प्रश्नों को देखें, सुने प्रश्नों को, और उन पर जो आश्रित प्रश्न है या उनसे संदर्भित जो अन्य प्रश्न है, उन प्रश्नों को भी ध्यान में रखें। जैसे अगर मान लीजिए पूछ लिया गया जो कि इनमें से कौन द्रव्य नहीं है, मान लीजिए एक प्रश्न ऐसा बनता है, ठीक है, तो द्रव्य नहीं है, तो आप जानते हैं द्रव्य कौन कौन से हैं, उनमें से दे दिया गया कोई एक ऐसा दिया गया जो द्रव्य नहीं है। अब मान लीजिए उनमें से प्रश्न अगर बनता है कभी जो कि इनमें से कौन द्रव्य है, तो आपको 9 अलग अलग जो है वो अलग अलग तरह की संभावनाएं बन सकती है। तो ये तो मैंने एक सरलतम उदाहरण देकर बताया। इस तरह आप जितने भी बताए गए हैं उनसे संदर्भित बन सकते हैं प्रश्न, तो इसको ध्यान में रखते हुए करेंगे। तो एक एक करके जो तैयार होकर के आए हैं वो अपना प्रश्न यहाँ पर उत्तर के साथ रखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट व्यक्ति आएंगे। तो जो व्यक्ति एक एक करके आ रहे हैं, उसके बाद अगले कौन आएंगे वो अपना हैंड रेज करके या चैट बॉक्स में पहले दे देंगे, जिसके बाद नेक्स्ट हम बोलना चाहते हैं, ताकि अन्य व्यक्ति के साथ क्लैश ना हो। तो एक पहले जो है वो प्रारंभ करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट से शुरू करेंगे। तो पहले कौन करेंगे? प्रणाम गुरुजी, गुरुजी मैं कर देता हूँ। हाँ, जितेंद्र से प्रारंभ हो रहा है, और इस बीच में ही चैट बॉक्स में डाल देंगे जो नेक्स्ट करने वाले होंगे, ताकि कोई संशय नहीं बना होगा, नेक्स्ट वही शुरू करेंगे। ठीक है, अस्तु जितेंद्र। जी सर, जी हाँ जी सर, जस्ट 2 मिनट मैं सर, आज मैं इसकी स्क्रीन भी शो कर देता हूँ, क्वेश्चन मैंने लिखे हैं जो। सर ऐसे दिख रहा है अभी, क्वेश्चन ऐसे दिख रहे हैं? हाँ दिख रहा है, लेकिन पूर्ण तक क्लियर नहीं है। सर मैं आगे अभी से करता ध्यान हूँ रखना उसको। कि अगर आपको शेयर इस तरह करना हो तो उसको स्कैन करके सर पीडीएफ बना लेंगे तो वो बेहतर रहेगा, उसको शेयर करेंगे। सर अब देखिए सर, अब दिख रहा है? अब सर अभी दिख रहे हैं क्वेश्चन? हाँ ठीक है, बोलेंगे वो बेहतर रहेगा। अच्छा, तो मेरा पहला प्रश्न है, तर्कः इति पदस्य को अर्थः अस्ति? तो तर्कः इति पदस्य अर्थः अस्ति तर्कयन्ते प्रतिपाद्यन्ते इति तर्काः। तर्कसंग्रहस्य प्रणेता कः अस्ति? तर्कसंग्रहस्य प्रणेता अस्ति अन्नं भट्टः। तर्कसंग्रह इति कस्य दर्शनस्य ग्रंथः अस्ति? तर्कसंग्रह जो है वो जो है यह वैशेषिक दर्शन का ग्रंथ, मतलब वैशेषिक दर्शन का ये ग्रंथ है। तर्कसंग्रह अनुसारेण कति पदार्थ स्वीकृताः। तर्क संग्रह के अनुसार कितने पदार्थ स्वीकार किए गए हैं? तो यहाँ पे जो है 7 पदार्थ स्वीकार किए गए हैं। वो इस तरह है, पहला है हमारा द्रव्यम, गुण, कर्म, सामान्यम, विशेष, समवाय और अभाव। ये जो है 7 प्रकार के जो है पदार्थ स्वीकार किए गए हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो द्रव्य हैं वो कितने प्रकार के हैं? तो जो हमारे जो द्रव्य हैं, आपको बता देता हूँ, जो हमारे द्रव्य हैं वह 9 द्रव्य है। पहला हमारा पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिग, आत्मा और मन। फिर हमारा नेक्स्ट आता है गुण। तो हमारे तर्क संग्रह के अनुसार जो है 24 गुण हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिणाम, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अप्रत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, अप्रयत्न, प्रयत्न, धर्म और अधर्म और संस्कार। ये जो है 24 प्रकार के गुण हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कर्म कति विधः अस्ति? कर्म जो है कितने प्रकार के हैं? तो जो कर्म है, हम कर्म यहाँ पे 5 प्रकार का कर्म है। नंबर 1 है उत्क्षेपण, दूसरा है अवक्षेपण, तीसरा है अकुंचन, और चौथा है प्रसारण, 5वां है गमन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि सामान्यः कति विधः अस्ति? सामान्यम द्विविधः अस्ति, प्रथमः परः और द्वितीयः अपरः। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है अभावः कति विधः अस्ति? अभावः चतुर्विधः अस्ति। नंबर 1 प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव, अत्यंताभाव और अन्योन्याभाव। प्रागभाव, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रागभाव से क्या अभिप्राय है? तो जो वस्तु की उत्पत्ति से पूर्व रहने वाला उसको प्रागभाव कहते हैं, और जो है वस्तु के नष्ट हो जाने पर होने वाला अभाव उसको प्रध्वंसा भाव कहा जाता है। और अत्यंता भाव जो है वस्तु का अत्यंतिक अभाव, अन्योन्य भाव, पारस्परिक अभाव।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुद्धि कतिविधः अस्ति, मतलब जो बुद्धि है वो कितने प्रकार की है। तो जो बुद्धि है वो दो प्रकार की है, एक है स्मृति और नेक्स्ट है अनुभव। अनुभव, फिर ये भी क्वेश्चन हो जाता है कि अनुभव कतिविधः अस्ति, अनुभव चतुर्विधः अस्ति, प्रथमम अस्ति प्रत्यक्ष, द्वितीय अस्ति अनुमिति, तृतीय उपमिति और चतुर्थ अस्ति शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्नम अन्नं भट्ट मनुस्मृत्य अनुसार हेत्वावासः कतिविधः अस्ति, अर्थात हेत्वावासः कतिविधः अस्ति अन्नं भट्ट अनुसारेण। हेत्वावासः पंचविधः अस्ति, प्रथमम् अस्ति सव्य विचार, द्वितीय विरुद्ध, तृतीय अस्ति सत्प्रतिपक्ष, चतुर्थ असिद्ध और पांचवा जो है वादिता। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, पृथ्व्याः विशेष गुणः कः, पृथ्वी का क्या विशेष गुण है। तो गंधवती पृथ्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोक्ष प्राप्ते मार्गदर्शनम निमित्तम कति दर्शनानि, षड दर्शनानि। सर तर्क भाषा से संबंधित भी पूछने क्वेश्चन तैयार किया है, तर्क भाषा का भी रख लेंगे। तर्क भाषा के अनुसार कितने तत्व स्वीकार किए गए हैं। तो तर्क भाषा के अनुसार जो है 16 तत्व स्वीकार किए गए हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्याय दर्शन के अनुसार कितने प्रमाण माने गए हैं। तो न्याय दर्शन के अनुसार जो है 4 प्रमाण माने गए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान। तर्क भाषा गण्यते, अर्थात तर्क भाषा जो हमारा ग्रंथ है वो किस प्रकार का ग्रंथ है। तो ये जो है वैशेषिक संप्रदाय से संबंधित है। और कारणम कतिविधः अस्ति, कारणम त्रिविधः अस्ति, प्रथमम समवायी कारणम, द्वितीय असमवायी कारणम और जो तृतीय है निमित्त कारणम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन्निकर्षः कतिविधः अस्ति। तो सन्निकर्ष जो है 6 प्रकार का होता है, प्रथम संयोग, द्वितीय आ गया हमारा संयुक्त समवाय, तृतीय आ गया संयुक्त संवेद समवाय, चतुर्थ समवाय, पांचवा संवेद समवाय और छठा है विशेषण विशेष भाव। धन्यवाद सर। सर हो गए। नेक्स्ट, सर आप वीडियो ऑफ कर सकते हैं ना। हाँ हाँ, नेक्स्ट कौन है, अनुपमा, अनुपमा राणा, ये अनामिका कर रही है, अनामिका सॉरी, अनामिका। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि तर्क संग्रह किसका ग्रंथ है, तो हम बता सकते हैं अन्नम भट्ट का है। उसके बाद कभी कभी जो क्या होता है कि इसका जो मंगला चरण है इसके बारे में क्वेश्चन पूछ लेता है। तो जो मंगला चरण है वो है, निधाय यदि विश्व विधाय गुरु वंदनम बाला नाम सुखम बोधाय क्रियते तर्क संग्रह, इसका मंगला चरण हो जाता है। इसके बाद जो सबसे पहले आते हैं इसमें 7 पदार्थ हैं, जिसमें द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन बनेगा वो द्रव्य कितने होते हैं, तो हमारे द्रव्य 9 होते हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक, आत्मा और मन, ये 9 हमारे द्रव्य हो जाते हैं। द्रव्य के बाद हमारा दूसरे नंबर पे गुण आता है, तो गुण हमारे 24 होते हैं। 24 में सबसे पहले रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म और अधर्म, संस्कार, ये हमारे 24 गुण हो जाते हैं। गुण के बाद तीसरा पदार्थ हमारा कर्म आता है। कर्म हमारे 5 होते हैं, उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, गमन, प्रसारण। सबसे पहला उत्क्षेपण यानी ऊपर की ओर फेंकना, अपक्षेपण का मतलब नीचे की ओर फेंकना। तीसरे नंबर पे आकुंचन, आकुंचन का मतलब होता है समेटना या सिकोड़ना। चौथे नंबर पर प्रसारण यानी फैलाना और गमन यानी चलना। फिर इसके बाद कर्म के बाद हमारा सामान्य आता है। सामान्य 2 प्रकार का होता है, पर सामान्य, अपर सामान्य। पर सामान्य हम उसे कहते हैं जो काफी विस्तृत में रहे या अधिक देश में रहे, और दूसरा नंबर जो हमारा अपर सामान्य है वो क्या है, जो न्यून क्षेत्र में रहे या न्यून देश में रहे, वो हमारा अपर सामान्य कहलाता है। और जो सामान्य का जो दूसरा नाम है उसे हम जाति कहते हैं। इसके बाद फिर सामान्य के बाद हमारा विशेष आता है। तो विशेष नित्य द्रव्य में रहता है और विशेष असंख्य होते हैं।
या कभी कभी इसमें क्वेश्चन भी पूछ लेता है, तो हम लोग विशेष अनंता करके क्वेश्चन आता है। उसके बाद फिर अभाव। अभाव हमारे 4 प्रकार के होते हैं, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव और अन्योन्या भाव। ये 4 प्रकार के हमारे अभाव हो जाते हैं। फिर जो हमारा अगला क्वेश्चन बनता है वो द्रव्य द्रव्य जो न हो जाते हैं, दो में सबसे पहले पृथ्वी। तो पृथ्वी का जो लक्षण बताया जाता है वो बताया गया तत्र गंधवती पृथ्वी। फिर ये 2 प्रकार की हो जाती है, नित्य और अनित्य। नित्य हमारी परमाणु रूप हो जाती है और अनित्य हमारा कार्य रूप हो जाता है। फिर इसके 3 रूप हो जाते हैं, शरीर, इंद्रिय और विषय से। इसके बाद जल। जल की जो परिभाषा बताई गई वो शीत स्पर्शवत् आपः। ये भी 2 प्रकार का हो जाता है, सेम पृथ्वी के जैसे। 2 प्रकार का, नित्य और परमाणु, नित्य और अनित्य। नित्य हमारा परमाणु रूप और अनित्य हमारा कार्य रूप। फिर तीसरे नंबर पे जो द्रव्य आता है वो होता है तेज। तेज की जो परिभाषा है उष्ण स्पर्शवत् तेज। ये जो हमारा तेज है ये 4 प्रकार का होता है और 4 प्रकार, इसमें सबसे पहले उदर्य आता है, अकारज आता है, भौम आता है और एक से अभी ध्यान नहीं आ रहा, 4 होते हैं जो तेज होते हैं। उसके बाद वायु। वायु हमारी रूप रहित स्पर्शवान वायु। उसके बाद आकाश। आकाश का जो आकाश की जो परिभाषा बताई गई शब्द गुण आकाशम ऐसे करते हैं। काल में बताया गया है अतीत दिव्य व्यवहार हेतु काल है, यानी जो व्यवहार के असाधारण कारण होता है उसे हम काल कहते हैं। इसके बाद नंबर 7 पे हमारा दिक आ जाता है। दिक में हमारा प्राच्य दिव्य व्यवहार हेतु दिक है, यानी दिक हमारी जो दिशाएं होती हैं, दिक का मतलब दिशाएं। दिशाएं हमारी 4 होती हैं, जैसे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो इन्हें हम संस्कृत में बोलते हैं प्रतीची, उदाची, 4 होती हैं। फिर आत्मा। आत्मा का जो बताया गया है परिभाषा वो ज्ञान अधिकरण आत्मा। ये 2 प्रकार की होती है, जीवात्मा और परमात्मा। ये 2 प्रकार की हो जाती है। फिर लास्ट हमारा आत्मा के बाद जो द्रव्य होता है वो मन आ जाता है। मन में हमारा सुख दुख आदि उपलब्धि साधनम इंद्रिय मन, ये हमारा मन की परिभाषा है। द्रव्य के बाद हमारा गुण आता है। गुण जैसे कि मैंने बताया था 24 होते हैं। सबसे पहले रूप। रूप जो होती है, जो रूप जो चक्षु मात्र से जिसका ग्रहण किया जाए वो रूप होता है। रूप कितने होते हैं? तो 7 प्रकार के होते हैं, शुक्ल, नील, पीत, रक्त, हरित, कपिश और चित्र। चित्र का मतलब होता है जो चितकबरा होता है। बाकी जो शुक्ल है, नील है, तो हम समझ रहे हैं कि शुक्ल में श्वेत हो जाता है, नील में नीला हो जाता है। जो रूप होता है 7 प्रकार का हो जाता है। इसके बाद दूसरे नंबर में हमारा रस आता है। रस क्या होता है? जो हम रचना के माध्यम से जिसका ग्रहण करते हैं वो हमारा रस हो जाता है। रस कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का। सबसे पहले मधुर मतलब मीठा, अम्ल मतलब खट्टा, लवण मतलब नमकीन, कटु मतलब कड़वा। इसके बाद कषाय, कषाय का क्या? इसके बाद तिक्त मतलब जो तीखा होता है। कषाय कशैला में होगा। इसके बाद जो रूप रस के बाद तीसरे नंबर में हमारा गंध आता है। गंध की जो परिभाषा है वो घ्राण ग्राहो गुड़ो गंध, ये हो जाती है। जो हमारी ये गंध होती है 2 प्रकार की होती है, सुरभि और असुरभि। सुरभि का मतलब सुगंध और असुरभि का मतलब दुर्गंध। फिर हमारा अगले नंबर पे स्पर्श आता है। स्पर्श वो होता है जो जो परिभाषा है जो गेंद्रिय मात्र ग्राहो गुणो स्पर्श, ये 3 प्रकार का होता है, शीत, उष्ण, अनुष्ण शीत। यानी जो शीत मतलब ठंडा, उष्ण मतलब गर्म और अनुष्ण शीत मतलब जो ना ज्यादा गर्म हो ना ज्यादा ठंडा हो। इसके बाद संख्या। संख्या में आता है एकत्व दिव्य व्यवहार साधारण हेतु संख्या, यानी जो 1, 2 और आदि का जो व्यवहार के असाधारण कारण है हम उसे संख्या कहते हैं। संख्या के बाद हमारा परिमाण आ जाता है। तो परिमाण का होगा मान व्यवहार साधारणम करणम परिमाण, यानी जो मान यानी जो नाप तौल होता है, नाप तौल के जो व्यवहार का असाधारण कारण होता है उसे हम परिमाण कहते हैं। परिमाण हमारा 4 प्रकार का होता है, अणु, महत्, ह्रस्व, दीर्घ।
4 प्रकार का हो जाता है। इसके बाद पृथकत्व, पृथकत्व की जो परिभाषा दी गई वो पृथक व्यवहार असाधारणम कारणम पृथकत्वम। जो ये सर्वद्रव्य वृत्ति यानी ये सभी द्रव्यों में रहता है। सभी द्रव्यों का मतलब जो उधर 9 द्रव्य बताए गए हैं उन सभी द्रव्यों में ये पृथकत्व विराजमान रहता है। इसके बाद संयोग आता है। संयोग का होता है संयुक्त व्यवहार असाधारणो हेतु संयोग। ये भी क्या होता है, ये भी सभी द्रव्यों में रहता है। संयोग के बाद हमारा विभाग आता है। विभाग का मतलब होता है संयोग नाशको विभाग। ये भी हमारा सर्वद्रव्य वृत्ति यानी सभी द्रव्यों में रहता है। नहीं, इसकी डिफिनीशन है संयोग नाशको गुणो विभाग। ये इसकी विभाग की परिभाषा है। इसके बाद परत्व, परत्व की जो परिभाषा है वो पर अव्यवहार असाधारण कारणे परत्व, यानी जो पर व्यवहार के असाधारण कारण को हम परत्व कहते हैं। परत्व के बाद गुण में अगला हमारा आता है अपरत्व। अपरत्व का अपर व्यवहार असाधारण कारण अपरत्व, लेकिन जो ग्रंथ है इसमें एक साथ परत्व और अपरत्व को एक साथ डिफिनीशन दी गई है वहाँ पे। इसके बाद अगला हमारा गुरुत्व आती है। ये आद्य पतन समवायीकरणम गुरुत्व। ये डिफिनीशन कई बार एग्जाम पे पूछी गई है कि गुरुत्व की डिफिनीशन क्या होती है। वहाँ पे ये डिफिनीशन दे देते हैं और 4-5 एग्जाम्पल दे देते हैं। एग्जाम्पल में आपका परत्व आ जाता है, अपरत्व आ जाता है, गुरुत्व आ जाता है और द्रव्यत्व आ जाता है। फिर यहाँ पे थोड़ा सा पहचानना मुश्किल हो जाता है कि है डिफिनीशन किसकी। ये केवल पृथ्वी और जल में रहता है। जैसे अभी आपको मैंने संयोग बताया था जो सारे द्रव्यों में रहता है, लेकिन जो हमारे गुरुत्व है ये केवल 2 में रहता है, 2 द्रव्य में, यानी पृथ्वी और जल में। इसके बाद हमारा द्रव्यत्व आता है। द्रव्यत्व का मतलब होता है आद्य संगन समवायीकरणम द्रव्यत्व। ये क्या कितने प्रकार का होता है, तो ये 2 प्रकार का होता है, सांसिद्धिक यानी स्वयं सिद्ध, स्वतः सिद्ध, और दूसरा नैमित्तिक यानी कारण जन्य। फिर स्नेह आता है। स्नेह का चूर्ण आदि पिंडी भाव हेतु गुण स्नेह। ये जो स्नेह है ये केवल जल मात्र में रहता है। केवल जो हमारे 9 द्रव्य है उसमें केवल जल में रहता है। फिर आगे शब्द, स्रोत ग्राहो गुणो शब्द। शब्द केवल आकाश में रहता है। ये 2 प्रकार का होता है, ध्वनि और वर्ण। अगला जो हमारा गुण आ जाता है वो बुद्धि आ जाता है। बुद्धि की जो परिभाषा बताई गई है वो सर्व व्यवहार हेतु गुणो बुद्धि ज्ञानम। अब यहीं से जो आपने आगे हमारे प्रमाण अनुभव। शब्द का क्या बताया, शब्द का फिर से एक बार बताना। क्या शब्द के अब जो 2 आपने भेद बताए वो उनका बताना फिर से। अगला जो हमारा बुद्धि आता है, बुद्धि की जो परिभाषा बताई गई सर्व व्यवहार हेतु गुणो बुद्धि ज्ञानम। यहीं से हमारा जो प्रमाण है, अनुभव है, यहीं से शुरुआत हो जाती है। बुद्धि हमारी सबसे पहले 2 प्रकार की हो जाती है, स्मृति और अनुभव। इसके बाद ग्रंथ में पहले स्मृति की परिभाषा बताई गई संस्कार मात्र जन्म ज्ञानम स्मृति, यानी जो संस्कार मात्र से उत्पन्न ज्ञान को हम स्मृति कहते हैं। इसके बाद अनुभव बताया गया। अनुभव ये बताए तद भिन्नम ज्ञानम अनुभव, यानी जो उससे भिन्न ज्ञान को, यानी जो स्मृति के भिन्न ज्ञान को हम अनुभव कहते हैं। अनुभव हमारा 2 प्रकार का हो जाता है, यथार्थ अनुभव और अयथार्थ अनुभव। उसके बाद जो हमारा ये अनुभव का पूरा डिफाइन हो जाता है तो बाद में स्मृति के भी पार्ट बताते हैं। स्मृति के भी 2 हो जाते हैं, प्रमा और अप्रमा, यानी यथार्थ जन्य हमारी प्रमा और अयथार्थ जन्य हमारी अप्रमा होती है। अनुभव 2 प्रकार का बताया गया, यथार्थ अनुभव अयथार्थ अनुभव। यथार्थ अनुभव सबसे पहले होता है तद्वित प्रकार को अनुभव यथार्थ, यानी जैसे कि जिसमें जैसे रस्सी है, अगर उसमें रजत तो वही दिखाई दे तो हमारा वो यथार्थ अनुभव होता है। जैसे इसका उदाहरण भी बताया गया, रजते इदम रजतम। दूसरे नंबर पे अयथार्थ अनुभव, यानी जो तद्भाववती तत्व प्रकार को अनुभव अयथार्थ। इसमें क्या होता है, जैसे रस्सी है, रस्सी में हम जब सरपत को देख लेते हैं, या जो सीपी होती है सीपी में हम रजत देख लेते हैं तो अयथार्थ अनुभव होता है। एग्जाम्पल ग्रंथ में बताया गया है सुक्तो इदम रजतम। इसके बाद यथार्थ अनुभव। यथार्थ अनुभव 4 प्रकार का हो जाता है, प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शब्द।
फिर क्या होता है, जो प्रमा होती है, प्रमा हम यथार्थ अनुभव को भी कहते हैं। यथार्थ अनुभव के जो प्रमा के जो कारण होते हैं, हम उसे प्रमाण कह देते हैं। तो इन्हीं से हमारे प्रत्यक्ष प्रमा से हमारा प्रत्यक्ष प्रमाण बन जाता है। उसके बाद अनुमिति से हमारा अनुमान प्रमाण बन जाता है। उपमिति से हमारा उपमिति से उपमान प्रमाण बन जाता है, और शब्द से हमारा शब्द प्रमाण बन जाता है। फिर जो प्रत्यक्ष प्रमाण बताया गया है वो 6 प्रकार का, 5 ज्ञानेंद्रिय और 1 मन से, ये 6 प्रकार का होता है। उसके बाद फिर निर्विकल्प और सर्वविकल्प के भेद से प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, जो 2 प्रकार का बताया गया है, जिसमें तद निष्प्रकारकम ज्ञानम निर्विकल्पम। एग्जाम्पल यथेत किंचितम, जैसे कि जहाँ पे ये जब कोई दूर से आ रहा होता है तो हम समझ नहीं पाते कि ये है कौन सा व्यक्ति। एग्जाम्पल समझे तो जब हम शिशुपाल वध मार्ग का पढ़ते हैं, जब नारद आ रहे होते हैं आकाश मार्ग से, तो सबसे पहले जब श्री कृष्ण होते हैं वो समझ नहीं पा रहे होते हैं कि कौन व्यक्ति आ रहा है, लेकिन जब थोड़ा सा नजदीक आ जाते हैं नारद मुनि, तो श्री कृष्ण समझ जाते हैं कि नहीं, अच्छा नारद मुनि आ रहे हैं। सब प्रकारकम ज्ञानम सर्विकल्पम, यानी जो इसके जो सर्विकल्प की परिभाषा है वो सब प्रकारकम ज्ञानम सर्विकल्पम। एग्जाम्पल बताया गया, जिक्तो अयम ब्राह्मणो अयम, या एक और कोई है, मतलब इसमें ये है कि जब हम क्लियर तरीके से जान जाएं कि फला व्यक्ति आ रहा है। फिर क्या होता है, फिर षड्विध सन्निकर्ष बताए गए, जिसमें पहला आपका संयोग, संयुक्त समवाय, संयुक्त समवेश समवाय, समवाय, समवेश समवाय, विशेषण विशेष्य भाव, ये हमारे 6 प्रकार के षड्विध सन्निकर्ष हो जाते हैं। एग्जाम की दृष्टि से हमें कैसे आता है कि पूछ लेगा षड्विध सन्निकर्ष कौन कौन है, और 3 दूसरा कुछ दे देता है, 1 दे देता है, या कभी कभी ये पूछ लेता है कौन इसमें नहीं है, तो 3 हमारे इन्हीं सन्निकर्षों से उठा के दे देता है और 1 कोई अलग दे देता है। तो हमें उसमें देखना पड़ता है कि कौन ऑप्शन सही है। फिर अनुमान प्रमाण आता है। अनुमान प्रमाण में अनुमितिकरणम अनुमानम, फिर यानी अनुमिति के करण को हम अनुमान प्रमाण कहते हैं। फिर अनुमिति क्या होती है तो बताया गया, परामर्श जन्य ज्ञानम अनुमिति। फिर उसके बाद यहीं से परामर्श स्टार्ट हो जाता है। अनुमान प्रमाण 2 प्रकार का बताया गया, स्वार्थानुमान, परार्थानुमान। फिर स्वार्थानुमान वो होता है जो स्वयं के लिए किया जाए, और परार्थानुमान वो जो होता है जो दूसरों के लिए किया जाए। स्वार्थानुमान के भी 5 अवयव बताए गए, जिसमें सबसे पहले प्रतिज्ञा, हेतु, उपनय, उदाहरण और निगमन। इसका यही ग्रंथ के अनुसार क्रम भी बताया गया है। कभी कभी होता क्या है कि क्रम भी एग्जाम में पूछ लेता है कि जो परार्थानुमान के जो 5 अवयव हैं वो कैसे होते हैं, इनका जो क्रम क्या होता है। कभी कभी कुछ दूसरा दे के ऑप्शन में ऐसे दे देता है, और कभी कभी क्रम पूछने के लिए दे देता है कि इनका जो ग्रंथ के अनुसार क्रम बताया गया है, क्रमबद्ध करिए। फिर हमारा इसी में जो दूसरे नंबर पे हेतु बताया गया, हेतु हमारा 3 प्रकार का हो जाता है, अन्वय व्यक्तिरेखी, केवल अन्वय और केवल व्यक्तिरेखी। कभी कभी समझ रहे होते हैं कि जो ये अन्वय व्यक्तिरेखी, केवल अन्वय और केवल व्यक्तिरेखी, ये हमारे अनुमान प्रमाण के 3 पार्ट हो जाते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने समझाया कि जो हेतु के 3 हो जाते हैं, हेतु मतलब हम हेतु को लिंग भी कहते हैं। फिर आगे इसी के बाद हेतुभास का वर्णन किया गया। हेतुभास हमारे 5 होते हैं, सब विचार, विरुद्ध, सत्य प्रतिपक्ष, असिद्ध और बाधित। ये थोड़ा सा मुझे ग्रंथ के अकॉर्डिंग जो दिया था मैंने वो याद किया, लेकिन इसका जो क्रम है मुझे समझ नहीं आया। इसके बाद अगला उपमान प्रमाण। उपमान प्रमाण में क्या होता है, उपमितिकरणम अनुमानम। फिर संज्ञा संगी संबंध अनुमिति। कभी कभी जो संज्ञा संगी संबंध है, इससे क्वेश्चन एग्जाम पे पूछा जाता है, लिख दिया जाता है जो संज्ञा संगी का संबंध है, ये अनुमान से संबद्ध है या प्रत्यक्ष से संबद्ध है या उपमान से या शब्द से। तो हमें उपमान प्रमाण सही करना पड़ता है। इसके बाद शब्द प्रमाण आता है। शब्द प्रमाण क्या होता है, आप्त वाक्यम शब्द या आप्तस्तु यथार्थ वक्ता, यानी जो यथार्थ वक्ता है, आप यथार्थ वक्ता को हम शब्द प्रमाण में रखते हैं। फिर आगे आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि के बारे में बताया गया है। फिर आते हैं यथार्थ अनुभव, यहीं से हमारा खत्म हो जाता है। अयथार्थ अनुभव में आते हैं।
अयथार्थ वो हमारा 3 प्रकार का हो जाता है, संचय, विपर्य और तर्क। फिर स्मृति के, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि यथार्थ जो अनुभव होता है उसके भी 2 कर दिए जाते हैं, यथार्थ और अयथार्थ, और स्मृति के भी 2 हो जाते हैं, यथार्थ और अयथार्थ। प्रमाजन्य यथार्थ और अप्रमाजन्य अयथार्थ हो जाता है। फिर यहीं से हमारा बुद्धि से खत्म हो जाता है। फिर हम आराम से अपने गुण वाले पार्ट में आ जाते हैं। जो बुद्धि के बाद सुख दुख आता है तो हम यहाँ पे सुख में आ जाते हैं। सर्वेषां अनुकूलम वेदनीयः सुखम, यानी जो सभी को अनुकूल हो या सभी के हित में हो, हम उसे सुख कहते हैं। सुख के बाद हमारा दुख आता है। प्रतिकूल वेदनीय दुखम, यानी जो वालों के प्रतिकूल हो या हमारे जो अगेंस्ट हो, हम उसे दुख कहते हैं। दुख के बाद हमारा इच्छा आता है। तो इच्छा का हमें, यह इसकी परिभाषा ग्रंथ में बताई गई है। इच्छा के बाद हमारा द्वेष आता है, क्रोधो द्वेषम। द्वेष के बाद प्रयत्न आता है, कृति प्रयत्न, यानी जो कृति यानी जो चेष्टा होती है कुछ पाने की। अगर हमें कुछ पाने की चेष्टा होगी तो हम प्रयत्न करते हैं, तो हमारे यहाँ पे प्रयत्न आ जाता है। फिर धर्म, विहित कर्म जन्यो धर्म है। ये भी काफी बार पूछा जाता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जो विहित कर्म जन्य है, ये वियोग दर्शन से लिया गया है या तर्क संग्रह से लिया गया है। तो जो ये विहित कर्म जन्य धर्म है, ये हमारा गुण के अनुसार में, गुण में जो 24 होते हैं उसमें धर्म की परिभाषा होती है। फिर धर्म के बाद हमारा अधर्म आता है। धर्म में बताया गया विहित कर्म जन्य, और अधर्म में बताया जा रहा है निषिद्ध कर्म जन्य तो धर्म, यानी जो वेद निषिद्ध कर्म से उत्पन्न गुण विशेष को अधर्म कहते हैं। फिर लास्ट हमारा संस्कार आ जाता है, लास्ट गुण होता है, यानी 24 नंबर पे संस्कार त्रिविधा, यानी संस्कार भी 3 प्रकार के बताए गए, वेग, भावना और स्थिति तापक। फिर कर्म का बताया गया, कर्म 5 प्रकार के होते हैं, उस टाइम ही बताया गया जब स्टार्टिंग में, उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, गमन और प्रसारण। फिर सामान्य बताया गया, पर सामान्य, अपर सामान्य। इसके बाद विशेष बताया गया कि जो विशेष होता है वो अनंत होता है। उसके बाद समवाय, नित्य संबंध हमारा समवाय होता है, और समवाय अयुत वृत्ति होता है, और एक होता है अभाव। 4 प्रकार का होता है, प्रागभाव, प्रध्वंसभाव, अत्यंताभाव और निम्नोभाव। प्रागभाव की जो डिफिनीशन बताई गई अनादि शांत है, ये काफी बार एग्जाम पे पूछी जाती है। ऑप्शन अस्तु। क्या हुआ? नहीं, कहीं से खत्म हो जाता ना पूरा तर्क संग्रह। तर्क भाषा का नहीं है। तो नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखे थे, ऐसे नहीं देखे थे, पूरा ग्रंथ नहीं देख पाई थी, कोई प्रश्न देखे थे। कोई बात नहीं, अनुपमा राणा आगे। जी गुरुजी, 2022 सर्कल का क्वेश्चन है, तर्क भाषानुसारम अयुत सिद्धयोः काः संबन्धाः? संयोगः, समवायः, विषय विषयी भावः, आधारधेय भावः। समवायः। तर्कसंग्रहानुसारं पदार्थाः कति सन्ति? 7, 5, 16, 10। 7। 2019 का क्वेश्चन है। 2009 दिसंबर सर्कल का क्वेश्चन है, उपमितेः कारणं भवति परामर्शः, सन्निकर्षः, पदज्ञानं, सादृश्यधीः। आंसर है सादृश्यधीः। 2012 दिसंबर का क्वेश्चन है, समवायस्य प्रमाणं वर्तते अनुमानम्, उपमानम्, अर्थापत्तिः, शब्दः। अनुमानम्। 2012 दिसंबर का क्वेश्चन है, न्यायनये द्रव्याणि भवन्ति 25, 7, 9, 8, 9। डिसेंबर 13 का क्वेश्चन है, प्रामाण्यं स्वतः ग्राह्यं नास्ति संशयानुपपत्तितः संप्रवर्तकत्वात् विसबादिप्रवर्तकत्वात् ज्ञानवृत्तित्वात्। आंसर है संशयानुपपत्तितः। अनुमान प्रमाणस्य प्रमाणगम्य ईश्वर इति मन्यन्ते न्यायनययज्ञः, प्रत्यक्ष प्रमाणवादिनः, कर्मकांडिनः, तांत्रिकाः। आंसर है न्यायनयज्ञः। 2012 जून सर्कल क्वेश्चन है, न्याय दर्शने प्रमाणानि भवन्ति
षड् त्रीणि चत्वारि पञ्च चत्वारि पदजन्य पदार्थोपस्थितिः भवति भक्तिज्ञानं शब्दबोधः व्यापारः करणम् आंसर है व्यापारः जून 2013 का क्वेश्चन है समवायिकरणं भवति गुणः द्रव्यं कर्म अभावः द्रव्यम् और ये जून 2014 का क्वेश्चन है अभावः भवति पंचविधः षड्विधः द्विविधः चतुर्विधः 2013 सेप्टेम्बर सर्कल का क्वेश्चन है व्यापक द्रव्यं भवति परमाणुः मनः आकाशः आवाज शरीरः। थोड़ा स्लो हो गया। आम गुरुजी थोड़ा जोर से। व्यापक द्रव्यं भवति परमाणुः मनः आकाशः वायुः आंसर है मनः अवाप्य वृत्तिविशेष गुण भवति ऑप्शन से संस्कारः गन्धः शब्दः परिमाणम् आंसर है शब्दः विशेष गुणत्वात् दिक्कालमनांसां गुणो न भवति विशेष गुणत्वात् दिक्कालमनांसां गुणो न भवति ऑप्शन से संयोगः संस्था बुद्धिः विभागः आंसर है बुद्धिः। ठीक है, नेक्स्ट है सीता कुमारी। जी प्रणाम सर। सर मेरा तर्क भाषा का क्वेश्चन है। हाँ 2000 वीडियो ऑन कर लो, बेहतर रहेगा। जी सर पहला क्वेश्चन है तर्क भाषा अनुसारम अयुत सिद्धयोः कः संबंधः। पहला है संयोगः, दूसरा है समवायः, तीसरा है विषय अध्यारोपः, चौथा है आधार आधारो भावः आधार आधारो भावः। तो सर इसका जो आंसर है वो होगा समवायः। इंद्रियार्थ योस्तु यह इंद्रियार्थ यो अस्तु यह सन्निकर्ष साक्षात्कारी प्रमा हेतु सह कतिविधः। सर इसका आंसर है षड्विधः। हेत्वाभास नास्ति तो असीधा विरुद्धः अनैकांतिकः असत प्रतिपक्षः। तो सर इसका आंसर है असत प्रतिपक्ष। तर्क भाषा अनुसारम इंद्रियार्थ सन्निकर्षः कस्य कारणम् अनुमानस्य प्रत्यक्ष उपमानस्य इंद्रियस्य। तो इसका आंसर प्रत्यक्ष है। इसके बाद है साध्य शून्य पक्षो मुक्तावल्याम कह उदाहृतः। तो ऑप्शन है एक है सत प्रतिपक्ष, दूसरा है बाधा, तीसरा है व्याप्त्व सिद्ध और चौथा है अनैकांतिकः। तो इसका आंसर है बाधा। तर्क भाषा रीत्या अभावात्मक कार्यस्य कारणम कीदृशं भवति। तो ऑप्शन है पहला समवायी कारणम, दूसरा असमवायी कारणम, तीसरा है समवायी कारणम, चौथा है निमित्त कारणम। तो इसका आंसर है निमित्त कारणम। तर्क भाषा अनुसारम आत्मा कीदृशः। तो ऑप्शन है पहला सर्व अस्मिन् एको अनुश्च, दूसरा है विभु नित्यश्च, तीसरा है देह तीसरा है देहे इंद्रियात नातिरिक्तः और चौथा है प्रति शरीरम भिन्नो विभु नित्यश्च। तो इसका आंसर है प्रति शरीरम भिन्नो विभु नित्यश्च। और इसके बाद है तर्क भाषा रीत्या समवायस्य प्रत्यक्ष ग्राहत्वे इंद्रियार्थ सन्निकर्षः कः। तो इसका आंसर है समवायः। फिर इसके बाद 2016 में रिपीट हुआ है साध्य शून्य पत्र पक्ष सह कीदृशो हेत्वाभासः। तो सर इसका जो आंसर है जो इसका ऑप्शन है
जो इसका ऑप्शन है, पहला है सत प्रतिपक्ष, दूसरा है बाधा, तीसरा है व्याप्तव सिद्ध और चौथा है अनेकांतिक। तो इसका आंसर होगा बाधा। फिर क्वेश्चन है, संज्ञा संगी संबंध प्रतीति किम उच्यते न्याय अन्य। तो सर इसका जो ऑप्शन है वो है, पहला अनुमिति, दूसरा उपमिति, तीसरा प्रत्यक्ष, चौथा शब्द। तो इसका आंसर होगा उपमिति। फिर है तुरी बेमा आदिकम न्याय नये पटस्थ कीदृशम कारणम मन्यते। तो ऑप्शन है निमित्त कारणम, दूसरा है समवायी कारणम, तीसरा है समवायी कारणम और चौथा है असमवायी कारणम। तो इसका आंसर होगा निमित्त कारणम। फिर क्वेश्चन है, तर्क भाषायाम प्रकरणम हेत्वाभासस्य का अपरा संज्ञा। तो ऑप्शन है बाधित विषयः, दूसरा है सत प्रतिपक्षः, तीसरा है सभ्य विचारः और चौथा है अनुपसंहारी। तो इसका आंसर है सत प्रतिपक्षः। फिर क्वेश्चन है, तर्क भाषा अनुसारम समवायी कारणम किम भवति। पहला है गुणः, दूसरा है द्रव्यम, तीसरा है कर्म, चौथा है सामान्य। तो इसका आंसर है द्रव्यम। फिर तंतु संयोग पटस्य कीदृशम कारणम। तो ऑप्शन है असमवायी कारणम, समवायी कारणम, समवायी असमवायी कारणम, निमित्त कारणम। तो सर इसका आंसर है असमवायी कारणम। न्याय सिद्धांत दृश्य व्याप्ति कह। तो इसका ऑप्शन है साध्य व्यापस्य पक्षवृत्ति तत्वअवधि सीसाधायिषा विरह सहकृत सिद्ध भावः साध्य तत्वेन पक्षस्य वचनम साध्य वदन्य अस्मिन् संबंधः। तो इसका आंसर जो होगा साध्य वदन्य अस्मिन् संबंधः होगा। सर उसके बाद है, मृत्पिंडः घटस्य कीदृशम कारणम उच्यते। निमित्त कारणम, समवायी कारणम, असमवायी कारणम, समवायी असमवायी कारणम। तो इसका आंसर है समवायी कारणम। यदा चक्षुषादिना घटगत रूपादिकं गृह्णाते तदा अन्यो इंद्रियार्थ सन्निकर्षः कः। संयोगः, समवायः, संयुक्त समवायः, संवेद समवायः। तो सर इसका आंसर है संयुक्त समवायः। अजीव शरीरम सात्मकम आवाज नहीं आ रही है। सीता गौतम सूत्रोक्त षोडश पदार्थेषु कस्य पदार्थस्य निम्नांकेतु ग्रहणं नास्ति। संशय पदार्थस्य, विशेष पदार्थस्य, अवयव पदार्थस्य, निर्णय पदार्थस्य। तो सर इसका आंसर होगा विशेष पदार्थस्य। सर तर्क भाषा को तो इतना ही क्वेश्चन किए। नेक्स्ट ये क्या नाम है, बलराम। नमस्ते सर। जी गुरु जी। सर तर्क संग्रह से भी है प्रकट हो जाओ जी। क्या हुआ, सीधा कुछ और बचा है? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही है? आ रही है सर। आ रही है। कोई बात नहीं। बलराम। प्रणाम गुरु जी। कुछ प्रश्न तर्क भाषा से बनाए हैं और हाँ। इस मंच पर उपस्थित कर रहे हैं, और यदि कुछ त्रुटि हो तो गुरु जी लोग से क्षमा चाहता हूँ। तर्क भाषा का लेखक कौन है? केशव मिश्र। तर्क भाषा के मंगलाचरण क्या है? बालोपियो न्याये प्रवेश अल्पेन वांछत्यल्सः श्रुतेन संक्षिप्त युक्तवान वित तर्क भाषा
तस्य कृते मयेशा प्रकाशते। तर्क भाषा के अनुसार प्रमाण कितने हैं? प्रमाण प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंड, हेत्वाभास, छल, जाति और निग्रह स्थान। तत्व ज्ञान से किस प्राप्ति को प्रतीति होती है? मोक्ष की। अनुवाद अनुबंध चतुष्टय के लक्षण क्या है? अनुपश्चात स्वज्ञानोत्तरम वंदनाति असंजयति प्रवर्त्यति इति अनुबंधा। सुंदर गोस्वामी के अनुसार केशव मिश्र के बारे में लिखे हुए हैं कि कहते हैं सुंदर गोस्वामी बिहार के मधुबनी जिला के सरसोपाही ग्राम हैं, लेकिन उनके सुंदर गोस्वामी के बारे लिखित तो हैं, लेकिन उनका जन्म समय स्पष्ट नहीं किए हैं सुंदर गोस्वामी। और तर्क भाषा न्याय दर्शन के संबंध तर्क भाषा न्याय दर्शन से संबद्ध ग्रंथ है। और कुछ टीका है, कुछ टीकाएं हैं। तर्क भाषा के प्रमुख टीका, अन्य और अनुवाद ग्रंथ निम्नलिखित प्रस्तुत कर रहा हूँ। तर्क भाषा टीकाओं का नाम कहते हैं। तर्क भाषा प्रकाशिका वालचंद्र कृत। टीकाएं युक्ति मुक्तावली नागेश भट्ट। टीकाएं तत्व प्रबोधिनी गणेश दीक्षित। टीकाएं तर्क भाषा प्रकाशिका फणींद्र दीक्षित। टीका तर्क दीपिका केशव भट्ट। टीका तर्क भाषा प्रकाशिका गोवर्धन मिश्र। टीका तर्क भाषा प्रकाशिका गौरी कांत सार्वभौम कृत। टीका न्याय प्रदीप विश्वकर्मा कृत। टीका अंग्रेजी अनुवाद गंगानाथ कृत। हिंदी अनुवाद आचार्य विश्वेश्वर कृत। न्याय दर्शनम श्रोतुम न्याय दर्शनम प्रणेतुम गौतमस्य अपर्णाम किम अक्षपाद। कस्य कृते तर्क भाषा विरचिता? बालकस्य कृते। न्याय दर्शनस्य कर्ता कः? गौतमः। इतना कह के विराम देना चाहता हूँ अपनी वाणी को। नेक्स्ट श्रेया दास। श्रेया दास। जी सर। सर मेरे क्वेश्चन तर्क संग्रह से है। स्मृते है किंग लक्षणम संस्कार मात्र जन्यं ज्ञानं स्मृति है। उसके बाद अनुभवस्य किंग लक्षणम कतिविधश्च स स्मृति भिन्न ज्ञानम अनुभव सतिविधः यथार्थ अयथार्थश्च। उसके बाद यथार्थ अनुभवस्य के भेदाः यथार्थ अनुभवश्च चतुर्विधः भेदाः प्रत्यक्षम् अप्रत्यक्ष अनुमिति उपमिति शब्द इति। उसके बाद कारणस्य किं लक्षणम् असाधारणं कारणं करणं कारणस्य किं लक्षणं कार्यनियत पूर्ववृत्ति करणं कार्यस्य किं लक्षणं कार्य प्राग्भाव प्रतियोगी कारणं कतिविधं कारणं त्रिविधं समवाय असमवाय निमित्त भेदात्। उसके बाद प्रत्यक्ष प्रमाणस्य किं लक्षणं तत्र प्रत्यक्ष ज्ञान करणं प्रत्यक्षं व्याप्ति का यत्र यत्र धूमस् तत्र तत्र अग्नि इति साहचर्य नियमो व्याप्तिः। पक्षधर्मतायाः किं लक्षणं वाप्यस्य पर्वतादिवृत्तित्वं पक्षधर्मताः अनुमानं कतिविधम् अनुमानं द्विविधं स्वार्थं परार्थं च। उसके बाद के पंचवायवः तर्क संग्रहानुसार प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय निगमनानि पंचवयवः
पर्वतो वह्निमान् इति प्रतिज्ञा धूमवत्वात् हेतुः यो यो धूमवान् स स वह्निमान् इति उदाहरणम् तथा चायमिति उपनयः तस्मात् तथेति निगमनम्। तत्र उसके बाद लिंग कतिविधम्, लिंग त्रिविधम्, अन्य व्यतिरेकी, केवल अन्वयी, केवल व्यतिरेकी। उसके बाद पक्षस्य किं लक्षणं, संदिग्ध साध्यवान् पक्षः यथा धूमवत्ते हेतौ पर्वतः। सपक्षस्य किं लक्षणं, निश्चित साध्यवान् सपक्ष। विपक्षस्य किं लक्षणं, निश्चित साध्यवान् विपक्ष। हेत्वासः कतिविध, केचते हेत्वासः पंच हेत्वासः सव्यविचार, विरुद्धः, सत्प्रतिपक्ष, असितः, बाधिता इति पंच हेत्वासः सन्ति। सर मैंने इतने क्वेश्चन बनाए हैं। हो गया प्रश्न श्रेया? जी सर। ये तर्क भाषा से था प्रश्न? सर मैंने तर्क संग्रह ग्रंथ से बनाए हैं। तर्क संग्रह से था जी। कितना कुल प्रश्न हुआ टोटल? तुम्हारा वीडियो ऑफ है क्या? सर मैंने टोटल 25 क्वेश्चन बनाए हैं। अच्छा, तो ये तर्क संग्रह से केवल था? तर्क संग्रह से ये सब था। अच्छा ठीक है। इसके बाद अगले नेक्स्ट कौन है? और कौन है तैयार? सज्जित? मेघा अग्रवाल। अच्छा, मेघा के बाद मीनू जी। मेघा बीच में उठ करके अपना चली जाती है, कुर्सी केवल बैठी रहती है। सर आप मेरे हार गए ना, इसलिए मैं मेघा यहीं पर हूँ, कहीं बाहर नहीं गया हूँ, ठीक ना? ध्यान रखना। ठीक है ठीक है, हम लोग प्रश्न उत्तर पे आते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे तर्क संग्रह। तर्क संग्रह आज लगभग सभी जन पढ़ के आए और ये बहुत अच्छा है, तो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तर्क संग्रह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है, तो ये प्रकरण ग्रंथ है। किस कोटि का ग्रंथ है? तो ये प्रकरण ग्रंथ है। हाँ, इससे पहले हमने वेदांत सार पढ़ा था, तो वो भी प्रकरण ग्रंथ था और तर्क संग्रह भी प्रकरण ग्रंथ है। ठीक है, अब ये प्रकरण ग्रंथ है तो पूछते हैं कि भाई किससे प्रकरण ग्रंथ है, मतलब किससे अलावा है? तो ये न्याय का मिला हुआ प्रकरण ग्रंथ है। अब जब न्याय वैशेषिक की बात कर रहे हैं तो वापस से प्रश्न बन सकता है कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो न्याय हमेशा गौतम मुनि करते हैं। आंसर होगा गौतम मुनि। ठीक है, फिर उसके बाद में पूछ लेते भाई दूसरा दर्शन और है वैशेषिक दर्शन, जिससे ये तर्क लिया गया है। तो वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो वहां पे आ जाएगा हमारे कणाद मुनि। ठीक है ना, वैशेषिक दर्शन को ही औलूक्य दर्शन भी कहते हैं। ठीक है, फिर इसी से रिलेटेड वैशेषिक दर्शन से ही प्रश्न भी बन जाते हैं कि वैशेषिक दर्शन में कितने अध्याय हैं। ठीक है, तो वैशेषिक दर्शन के अंदर यदि अध्याय पूछे जाते हैं तो 10 अध्याय है टोटल। ठीक है, फिर उसके बाद में हम लोग आगे आते हैं। तर्क संग्रह प्रकरण ग्रंथ तो है, लेकिन ये मिश्र प्रकरण ग्रंथ है। तर्क संग्रह प्रकरण ग्रंथ है, लेकिन ये मिश्र प्रकरण ग्रंथ है, क्योंकि यहाँ पे ना दो दर्शनों का मिक्सिंग हुआ है, न्याय का और वैशेषिक का। ठीक है ना, तो इसीलिए तर्क संग्रह प्रकरण ग्रंथ है, लेकिन मिश्र प्रकरण ग्रंथ। अगर है ना प्रकरण ग्रंथ दिया हो और मिश्र प्रकरण ग्रंथ दिया हो तो हम मिश्र प्रकरण ग्रंथ पे टिक करेंगे। ठीक है, अभी ये डिस्कस हो ही चुका है। तर्क संग्रह के रचनाकार कौन है? तो अन्नम भट्ट। ठीक है, हमें रचनाकार कौन है वो तो दिमाग में पूरा अच्छे से बिठा देना है। ठीक है, फिर उसके बाद में ये और पूछते हैं कि तर्क संग्रह के दीपिकाकार कौन है, या फिर जो दीपिका टीका है वो किसने लिखी है? तो वो है अन्नम भट्ट ने लिखी है। ठीक है, वैशेषिक दर्शन में पदार्थों की संख्या कितनी मानी गई है? तो वैशेषिक दर्शन में पदार्थों की संख्या 7 मानी गई है। तर्क संग्रह में और वैशेषिक दर्शन में
दोनों में पदार्थों की संख्या समान है। ठीक है, तर्क संग्रह में भी 7 पदार्थ माने गए हैं और वैशेषिक दर्शन में भी 7 पदार्थ माने गए हैं। फिर उसके बाद में आता है 7 पदार्थ कौन कौन से हैं, उनके हमें नाम भी याद होने चाहिए, एग्जाम में पूछता है ये प्रश्न भी। ठीक है, तो द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव, ठीक है ना, ये 7 पदार्थ है। फिर यहीं पे ही हाथों हाथ प्रश्न बन जाता है कि द्रव्य जो है वो कितने होते हैं, तो द्रव्य 9 होते हैं। ठीक है, हमें द्रव्य के नाम भी पता होने चाहिए। गुण कितने होते हैं, गुण 24 होते हैं। अगर 24 गुणों को याद रख सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो इतना जरूर ध्यान रखो कि 16वें नंबर पे बुद्धि नामक गुण आता है, क्योंकि बुद्धि से फिर आगे पूरा डिस्क्रिप्शन स्टार्ट हो जाता है। फिर उसके बाद में गुण 24 होते हैं, गुण में 16वां गुण जो होता है वो बुद्धि होता है। फिर उसके बाद में कर्म आता है। ठीक है, कर्म हमारे 5 होते हैं, उनके नाम भी बहुत इजी है, याद कर सकते हो। फिर सामान्य 2 होता है, पर और अपर। ठीक है ना, और सामान्य का जो लक्षण रहता है, ठीक है ना, तो वो भी कई बार पूछ लेते हैं, तो सामान्य का लक्षण भी अच्छे से रेडी कर लेना, उससे भी प्रश्न बनता है। ठीक है, और विशेष और समवाय और अभाव। ठीक है, समवाय, ये अभाव तो 4 प्रकार का होता ही है। ठीक है, जो अभी ये सब डिटेल में अनामिका बता चुकी है। तो 7 जो पदार्थ हैं तर्क संग्रह के, उनके नाम हमें याद होने चाहिए। सबसे पहले होता है द्रव्य, दूसरा होता है गुण, तीसरा होता है कर्म, चौथा होता है सामान्य, पांचवा होता है विशेष, छठा होता है समवाय और 7वां होता है अभाव। ये ही वैशेषिक दर्शन के भी 7 पदार्थ हैं। फिर उसके बाद में अब इनके थोड़े से लक्षण पूछ लेते हैं। ठीक है ना, लक्षण में क्या क्या पूछते हैं, जैसे अतीतादि का जो व्यवहार हेतु है वो क्या है, जिसमें अतीतादि का व्यवहार हेतु रहता है वो क्या कहलाता है, तो काल। अभी जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि भाई अतीत की जिसमें बात की जाए, अतीत आदि, अतीत मतलब भूत, भविष्य और वर्तमान का जहां पर व्यवहार होता है वो काल कहलाता है। काल किसमें आता है, काल क्या है, तो 9 द्रव्यों में से काल एक द्रव्य है। फिर अन्नम भट्ट के मत में आप्तस्य लक्षणम किम, अन्नम भट्ट ने आप्त का लक्षण क्या बताया है, तो अन्नम भट्ट ने आप्त का लक्षण यथार्थ वक्ता बताया है। आप्त का मतलब यही तो होता है, यथार्थ वक्ता। फिर उसके बाद में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, नित्यत्वे सति अनेक संवेतम, नित्यत्वे सति अनेक संवेतम। ठीक है, ये जो है सामान्य का लक्षण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, सेट की परीक्षाओं में भी पूछा जाता है, नेट में भी पूछा जाता है, और भी अगर आप संस्कृत से रिलेटेड एग्जाम दे रहे हैं और उसमें अगर संस्कृत में तर्क संग्रह सिलेबस में है तो वहां पे ये क्वेश्चन बनता ही है, सामान्य का नित्यत्वे सति अनेक संवेतम। फिर त्वचो योगो ज्ञान कारणम, तो इसका होगा मनसा। तर्क संग्रह के अनुसार कितने गुण हैं, ये 24 गुण हैं। तर्क संग्रह के अनुसार कर्म पदार्थ कितने हैं, 5 है कर्म पदार्थ। फिर उसके बाद में सामान्य के कितने प्रकार बताए गए हैं, सामान्य के 2 प्रकार बताए गए हैं, पर और अपर। फिर नित्य द्रव्य वृत्ति विशेषास्तु, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी रट लेना ये लाइन भी, नित्य द्रव्य वृत्ति ही विशेषास्तु अनंताः। ठीक है ना, ये विशेष का लक्षण है, नित्य द्रव्य वृत्ति ही विशेषास्तु अनंता। ये यूजीसी नेट में भी आया हुआ है 2014 में, और भी काफी बार पूछा जाता है ये भी। तर्क संग्रह में अब कौन गुण नहीं है, अगर हमें 24 गुणों के नाम याद है तो हम बता सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया है सामान्य, संयोग, रस, संस्कार। ठीक है, तो इसमें से कौन गुण नहीं है पूछ रहा है, तो यहाँ पे सामान्य जो है वो हमारा पदार्थ है, गुण नहीं है। संयोग, संस्कार, रस, ये सब गुण है। फिर सप्तसु वैशेषिक पदार्थेषु कह एक एव ना मन्यते, तो इसके अंदर होएगा समवाय। यहाँ पर अन्नम भट्ट के अनुसार अभाव क्या है, वैशेषिक जो है ना
सात पदार्थों में से वैशेषिक एक पदार्थ, ये कंफ्यूजन है थोड़ा सा, बस सप्तसु वैशेषिक पदार्थेषु कह एक एव। सर इसका क्या होगा ट्रांसलेशन? सप्तसु वैशेषिक पदार्थेषु कह एक एव। अरे 7 जो वैशेषिक पदार्थ है उनमें से एक ही कौन है? हाँ, तो द्रव्य, गुण, कर्म और समवाय। क्या क्या है इसमें? समवाय तो एक एव, तो द्रव्य, गुण, कर्म, एक एव। हाँ, समवाय जो होता है वो एक ही होता है। अच्छा, बाकी सबके भेद है। सर सामान्य तो 2 हो जाते हैं, पर सामान्य, अपर सामान्य। जो हमारा समवाय होता है वो एक होता है। हाँ, तो समवाय का ही है, समवाय उत्तर है। राइट आंसर है। सामान्य नहीं, समवाय की बात हो रही है। सर ने समवाय तो बोला था। नहीं, अनामिका जो कह रही है पर सामान्य वो सामान्य है। हाँ, समवाय है। अन्नम भट्ट मतानुसारेण अभावः कतिविध। अन्नम भट्ट ने कितने प्रकार के अभाव माने हैं? 4 प्रकार के। भूत द्रव्याणि कति, भूत द्रव्याणि 5, विभू द्रव्याणि कति, विभू द्रव्याणि 5, विभू द्रव्याणि 4। कुल 9 द्रव्य है, तो उनको 2 भागों में बांट दिया। ठीक है, भूत द्रव्य और विभू द्रव्य। ठीक है, तो भूत द्रव्य जो हो गए वो 5 है और विभू द्रव्य वो 4 है। 5 और 4 9 हो गए। फिर उसके बाद में मन, क्या हुआ? कौन कौन है ये भी बता दो। देखो, विभू में तो आकाश तो आएगा ही। ठीक है ना, इसका मुझे ना पूरा स्मरण नहीं है, तो मैं पूरा ऐसे नहीं बता सकती। अरे इसमें जो 9 द्रव्य होते हैं, 9 द्रव्य में शुरुआत के 4 एक में जाएंगे और एक के 5 एक में जाते हैं। क्यों सर, सही कह रहे हैं? अरे वो पृथ्वी जल तेज, इसमें पृथ्वी जल क्या तेज बोल रही वायु हो? एक में रहता है, आकाश काल्पनिक आत्मा और मन एक में जाता है। विभू और इसमें हाँ, विभू वहां पर जो है ना एका विभु नित्यश्च ये दिया गया है, लेकिन उसमें अभी देखेंगे जो कि मन जो हो रहा है वहां भी आकर के भेद फिर करते हैं, जो कि ये यहाँ पर सॉरी आत्मा में आकर के, ठीक है ना, आत्मा परमात्मा करके, लेकिन मूल रूप से वो एक ही मानते हैं वहां भी। मेरे पास में लिखा हुआ है, मैं है ग्रुप में इसका। सर मेरा क्वेश्चन जो भूत और विभू है, तो कौन से विभू में आएंगे और कौन से भूत में आएंगे, मेरा क्वेश्चन ये है। क्या 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 है प्रश्न? सर ये बताइए है ना कि भूत और विभू 2 भाग में डिवाइड है, जो 9 द्रव्य है, तो कौन सा विभू में आता है? जो ये पृथ्वी जल तेज वायु ये हमारे भूत हो जाते हैं, और जो आकाश काल की आत्मा और मन। अनामिका एक मिनट रुको, प्रश्न क्या है ये यहाँ पर सीता? प्रश्न है कि जो द्रव्य है 9 है, वो 2 प्रकार के हैं, विभू और भूत। तो कौन से यानी कि 5 विभू में आएंगे और कौन से 5 भूत में आएंगे और कौन से 4 विभू में आएंगे, मुझे ये जानना है। ये इसके मेघा के प्रश्न से प्रश्न है क्या ये? सर हाँ क्या है सर, मेरा ये प्रश्न? है, आपने पहले करवाया था, मेरे को है ना अभी स्मृति में नहीं है, बाकी लिखा हुआ है मेरे पास में। क्या है प्रश्न, क्या है प्रश्न? ये है कि जैसे जो विभू द्रव्य थे वो 4 होते हैं और भूत द्रव्य जो होते हैं वो 5 होते हैं। 2 डिवाइडेशन करके बताया था। ठीक है ना, तो वो मैं जो लिखा हुआ है वो मैं आना ग्रुप में डाल दूंगी, तो आपका वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, उसमें टाइम वेस्ट नहीं कर। वो स्कैन करके उसमें डाल देना है, ठीक ना, क्योंकि ये रियली प्रश्न अच्छा बन रहा है। ये अनामिका क्या कर रही थी? मैं ये कह रही थी, जो शुरुआत के जो 9 द्रव्य में होता है, पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश, ये हमारे भूत कहलाते हैं, और उसके बाद आकाश के बाद जो काल दिक आत्मा और मन, ये हमारे विभू कहलाते हैं। आपने जब पढ़ाया तो टाइम बताया। वही ये कह रही है कि चार्ट जो बनाई है ना,
तो शेयर कर देगी तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा ना। ये फिर भी 5 और 4 अलग अलग राइट है। सीता ये जो स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने चर्चा किया था ना, तो पहले भूत वाला जो था उसको अलग कर लिया था हम लोगों ने, और बाद वाले जो थे वो थे विभू में। ठीक है, ये क्लियर कट तर्कसंग्रह के स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो इसका चार्ट मेघा डाल देगी ग्रुप में, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ कंटिन्यू मेघा। हाँ, सीता तुम लिखना चाहती हो या बाकी भी लिखना चाहते हो तो वो लिख सकते हैं। भूत द्रव्य 5 होते हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। भूत मतलब क्या होता है? पंच महाभूत जिनसे हमारा शरीर बनता है। ठीक है, तो ये 5 होते हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। और विभू द्रव्य क्या होते हैं? मूर्त द्रव्य से जिनका सहयोग होता है वो विभू द्रव्य कहलाते हैं। तो उनमें कौन कौन आ जाएंगे? आकाश, काल, दिक्, आत्मा, ये 4। ठीक है, इनका भूत का जो लक्षण है वो भी है कि बहिर्इंद्रिय ग्राह्य। पे जो आपने बताया आकाश, काल, दिक्, आत्मा, ये तो 3 हो गए, मन तो लास्ट में आएगा तभी तो 4 हो जाएंगे। आकाश, काल, दिक्, आत्मा 4 ही है विभू द्रव्य। तो फिर ऐसे कैसे हो जाएगा? आकाश आप भूत में गिना रही हो और इधर विभू में भी काउंट करा रही हो। आकाश उसमें भूत में चला जाएगा, काल, दिक्, आत्मा और मन के 5 आते, 4 आ जाएंगे। विभू द्रव्य में भी आएगा और द्रव्य में भी मेघा आएगा। उसको स्कैन करके ग्रुप में डाल देना है, ठीक है? चलो आगे। हाँ, फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है मूर्त द्रव्य कितने होते हैं? तो मूर्त द्रव्य 5 होते हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, मन। ठीक है, ये तीनों से क्वेश्चन बनता है। विभू द्रव्य कितने होते हैं, मूर्त द्रव्य कितने होते हैं और भूत द्रव्य कितने होते हैं? भूत द्रव्य में पंच महाभूत आ जाएंगे, मूर्त द्रव्य में पृथ्वी, जल, तेज, वायु, मन आ जाएगा, और मूर्त द्रव्य में, विभू द्रव्य में आकाश, काल, दिक्, आत्मा, ये 4 आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट है आत्मा न्याय दर्शनानुसारम भवति। न्याय दर्शन के अनुसार आत्मा क्या है? तो आत्मा द्रव्य है। ठीक है, 9 द्रव्यों के अंदर आत्मा गिनी जाती है। मनः कति विधम, मन कितने प्रकार का होता है? मन 2 प्रकार का होता है। फिर उसके बाद में तर्क संग्रह में तेज विषय के कितने भेद बताए गए हैं? 4 भेद बताए गए हैं। ये अनामिका ने अभी इसमें भी डाले हैं, ग्रुप के अंदर, मैसेज के अंदर भी नाम। विशेष पदार्थ के कितने भेद होते हैं? विशेष पदार्थ के अनंत भेद होते हैं। फिर तर्क संग्रह के अनुसार रूप कितने प्रकार का होता है? तर्क संग्रह के अनुसार रूप 7 प्रकार का होता है। रस गुण कितने प्रकार का होता है? अब ये गुणों के विषय में चर्चा कर रहे हैं, तो इसमें रूप कितने प्रकार का है? 7 प्रकार का है। रस कितने प्रकार का है? तो रस 6 प्रकार का है। फिर उसके बाद में जो पृथ्व्याम संति गुणा, पृथ्वी में कौन सा गुण पाया जाता है? तो पृथ्वी में कितने गुण पाए जाते हैं? मतलब 7 गुण पाए जाते हैं। तर्क संग्रह कितने प्रमाण स्वीकार करता है? तो तर्क संग्रह 4 प्रमाण स्वीकार करता है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द। तर्क संग्रह के में अनुमान कितने प्रकार का बताया गया है? तो तर्क संग्रह में जो अनुमान है वो 2 प्रकार का बताया गया है, स्वार्थानुमान और परार्थानुमान। तर्क संग्रह के अनुसार वाक्य कितने प्रकार के हैं? तो तर्क संग्रह के अनुसार वाक्य है 2 प्रकार के। फिर उसके बाद में तर्क संग्रह के अनुसार कारण कितने प्रकार के होते हैं? तो तर्क संग्रह के अनुसार कारण 3 प्रकार के होते हैं, समवायी, असमवायी और निमित्त कारण। फिर लिंग कितने प्रकार का होता है? तो लिंग होता है 3 प्रकार का। फिर हेत्वाभासों में साध्याभाव में व्याप्त हेतु कहलाता है। हेत्वाभासों में साध्याभाव में व्याप्त हेतु कहलाता है। विरुद्ध हेत्वाभास इंपॉर्टेंट है, इनके जो उदाहरण रहते हैं वो पूरे अच्छी तरह से रट लो, क्योंकि उसमें से एक ना एक प्रश्न एग्जाम में मिलता ही मिलता है। ठीक है, लक्षण और उदाहरण याद होने चाहिए। तर्क संग्रह के, तर्क भाषा के और न्याय सिद्धांत मुक्तावली तीनों के। हेत्वाभास कितने हैं? तो हेत्वाभास टोटल 5 है।
साध्याभाव साधकम हेत्व अनंतरम यस्य विद्यते स हेत्वाभासो अन्नम भट्टेन केन नामना प्रोक्तः। तो यहाँ पे आ जाएगा सत प्रतिपक्ष नामना प्रोक्तः। फिर उसके बाद में आता है नेक्स्ट, तर्क संग्रह अनुसारम संस्कार मात्र जनकम ज्ञानम अस्ति। संस्कार मात्र जन्य जो ज्ञान होता है वो क्या कहलाता है? स्मृति। न्याय वैशेषिक दर्शनानुसारम सप्त पदार्थाः भवन्ति। पक्षत्वम नाम किम। अभी ये हमें न्याय मतलब तर्क संग्रह पढ़ रहे हैं या तर्क भाषा पढ़ रहे हैं तो हमें पक्ष क्या होता है तो इसके विषय में भी पता होना चाहिए। एग्जाम में पूछते हैं ये भी कई बार। पक्ष होता है सिषाद ईशास सिषाद ईशा सहित सिद्धया भाव। ये तर्क संग्रह में कहा गया है। फिर उसके बाद में है अधस्तनेषु वाक्येषु असमीचीन, ये तो ठीक है छोड़ो। तर्क संग्रह अनुसारेण अयथार्थ अनुभव कतिविध। कितने प्रकार का होता है अयथार्थ अनुभव? वो होता है 3 प्रकार का। यथार्थ अनुभव कितने प्रकार का होता है? यथार्थ अनुभव होता है 4 प्रकार का। फिर उसके बाद में होता है गुणाश्रयः कः। गुण के आश्रय कौन होते हैं? द्रव्य होते हैं। तर्क संग्रह अनुसारम प्राग ध्वंस अत्यंत्येति चतुर्विधः। ये प्राग प्रध्वंस ये जो है अत्यंताभाव वगैरह ये सब है ना, तर्क संग्रह के अनुसार 4 प्रकार किसके हैं? तो ये अभाव के हैं। नैमित्तिक द्रव्यत्वम कुत्र, इसमें ऑप्शन दिया है विभावः। नैमित्तिक द्रव्यत्वम कुत्र, इसमें दिया है पृथिव्याम। फिर पृथ्वी में कितने प्रकार के रस है? तो पृथ्वी में 6 प्रकार के रस है। तर्क संग्रह के अनुसार पर्वतो धूमवान वहनीत्वात् किसका उदाहरण है? अब ये हमको हेत्वाभास में से बताना है कि ये किसका उदाहरण है। तो हमें अगर उदाहरण याद होंगे तो हम बता देंगे कि ये व्याप्यत्वा सिद्ध हेत्वाभास का उदाहरण है। ठीक है ना। आश्रया सिद्ध रहता है तो मतलब वो आकाश में कमल वाली बात करते हैं। सरसिज वाला जो उदाहरण है वो आश्रया सिद्ध का आता है। क्या आकाश में कभी कोई कमल खिल सकता है क्या? नहीं, वो आश्रय से असिद्ध है, तो वहां पे आश्रया सिद्ध का है। व्याप्यत्वा असिद्ध का है। पर्वतो धूमवान वहनीत्वात्, पर्वत धूम वाला है अग्नि के कारण से, तो यहाँ पे व्याप्यत्व असिद्ध है। ठीक है। फिर उसके बाद में और बाकी स्वरूपा असिद्ध का भी दे रखा है ऐसे। और इनके हेत्वाभास में नाम भी कई बार पूछ रहे थे कि किसका क्या अपर नाम है। अभी भी यूजीसी नेट में पूछे गए। इसके लिए एक कहा गया था वो चार्ट पूरा बनाने के लिए, जिसमें कि यहाँ पर जो हेत्वाभास दिया गया और उनके जो तत्संबित जो उदाहरण दिए गए हैं वो अनिवार्य रूप से रखना है, क्योंकि उससे एक प्रश्न बनता ही बनता है। लगभग सभी परीक्षाओं में एक प्रश्न बनता ही बनता है और बहुत ही सहज है। अगर एक जगह केवल चार्ट बना कर रख लेते हैं तो पर्याप्त हो जाता है, उससे अधिक नहीं पूछा जाता है क्वेश्चन से। और ये भी इम्पोर्टेंट है, आकर्जम सुवर्णादि तर्क संग्रहे कस्मिन परिगणित। ठीक है ना। तो ये तेज में इसकी परिगणना होती है। मतलब आकर्जम यानी खनन कार्य से जो सुवर्णादि निकाले जाते हैं तो वो तेज के अंतर्गत आते हैं। फिर उसके बाद में आता है कि भास्वर शुक्लम कुत्र वर्तते। भास्वर शुक्ल जो है वो कौन से मतलब द्रव्य में पाया जाता है? पृथ्वी में, जल में, तेज में या वायु में? तो इसमें आएगा तेज में। फिर उसके बाद में स्यात् योग्यता आकांक्षा आसक्ति युक्त पदोच्चयः, तो वाक्य का ये लक्षण है, साहित्य दर्पणकार ने बताया है और तर्क संग्रह में भी आया है। और न्याय वैशेषिक मतानुसार सुवर्ण है, रूप है, द्रव्यत्व है, तेजस है या रूपा भाव है? सुवर्ण है, तेजस। फिर उसके बाद में है प्रमाण से रिलेटेड थोड़े बहुत क्वेश्चन। 10 प्रश्न और पूछ लेती हूँ, सब अभाव और प्रमाण मिला के।
ठीक ठीक ठीक। उत्क्षेपण अपक्षेपण आदि कस्य भेदः गण्यते? गुणः कर्म सामान्यम द्रव्यम किसके होंगे? तो ये कर्म के भेद है, 5 भेद। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है तर्क संग्रह में 5 प्रकार का होता है। क्या होता है? कर्म होता है, अभाव होता है, द्रव्य होता है, सामान्य होता है। तो 5 प्रकार का कर्म होता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है तर्क संग्रह में न्यून देश वृत्ति इति लक्षणम। ये किसका है? ये भी इंपॉर्टेंट है। न्यून देश वृत्ति अपर सामान्य का लक्षण है। और जैसे मतलब जिसकी कम देश में वृत्ति रहती है वो अपर सामान्य, और इसी का अपोजिट हो जाएगा पर सामान्य, यानी अधिक देश वृत्ति। ठीक है, ये मैंने मेरे हिसाब से लर्न करने के हिसाब से ये किया है। और सामान्य रहता है, जो सामान्य हमारा पदार्थ है वो कहाँ रहता है, किसमें रहता है? तो सामान्य जो है वो मुख्य रूप से द्रव्य गुण कर्म में रहता है। सारे गुण तो द्रव्य में रहते हैं, लेकिन जो सामान्य नामक पदार्थ है वो द्रव्य पदार्थ में भी रहता है, गुण में भी रहता है और कर्म में भी रहता है। फिर उसके बाद में विशेष पदार्थ होता है, या तर्क संग्रह के अनुसार जो है ना विशेष है वो किसमें पाया जाता है? तो नित्य द्रव्य वृत्तयः। विशेष का तो हमें अच्छी तरह से लक्षण याद कर लेना है, सामान्य का विशेष का ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। 7 पदार्थों के यदि हमने लक्षण याद कर लिए और ये कितने प्रकार के होते हैं उनके नाम भी याद कर लिए, तो समझो इसमें से 4 प्रश्न आए तो 2 तो हम बहुत आसानी से अटेंड कर सकते हैं, इतने में भी अगर आगे नहीं बढ़ते तो भी। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है प्रमाण। प्रमाण जो है द्विविधम इति कस्य मतम। प्रमाण 2 प्रकार के कौन मानता है? वैशेषिक मानता है, नैयायिक मानता है, मीमांसक मानता है, या फिर सांख्य मानता है। तो इसके अंदर जो है वो वैशेषिक जो है वो 2 ही प्रमाण मानते हैं। ठीक है ना, इसीलिए ये न्याय और वैशेषिक का मिलाजुला ग्रंथ है, क्योंकि वैशेषिकों से तो तर्क संग्रहकार ने अन्नम भट्ट ने पदार्थों का ग्रहण किया है, 7 पदार्थों का, और न्याय से प्रमाण लिए हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है मिलान करना है। लिंग परामर्श क्या होगा? अनुमान होगा, व्याप्ति होगा, लिंग होगा, उपाधि होगा। तो इसके अंदर आएगा लिंग, अनुमान होगा इसका। हाँ, वैसे ना थोड़ा थोड़ा अगर बोला जाए ना तो अच्छा रहता है, इंटरेक्शन होता है। तो ऐसे तो मैं अकेले ही बोल रही हूँ, अगर आता है तो ऐसे डैश वाले में तो बोल सकते हो। लिंग परामर्श अनुमानम बराबर है व्याप्ति बलेना अर्थ गमकम। व्याप्ति बलेना अर्थ गमकम ये लिंगम होगा। हाँ, स्वाभाविक संबंध व्याप्ति ही। ठीक है, पूरा ग्रंथ तुमने कर ही लिया। या साचार्य नियम इति व्याप्ति। फिर साध्य व्यापकत्वे सति साधना व्यापकत्वम, ये क्या है? तो ये उपाधि है। ठीक है, फिर उसके बाद में गौर अश्व पुरुषो हस्ति इति कस्माद हेतुर ना प्रमाणम। किस हेतु से ये जो है वो प्रमाण नहीं कहा जाता है? ये जैसे देखा जाए तो न्याय के हिसाब से भी प्रश्न बनता है, और ये हमारे साहित्य शास्त्र में जैसे जो काव्य ग्रंथ है साहित्य दर्पणकार के हिसाब से भी ये प्रश्न बनता है। ठीक है, तो इसके अंदर आएगा परस्पर आकांक्षा विरहात गौर अश्व पुरुषो हस्ति इति। यहाँ पे कोई आकांक्षा ही नहीं है इनमें, तो इसकी वजह से ये प्रमाण नहीं मान सकते हम। अब उसके बाद में नेक्स्ट आता है मिलान करने वाले भी। तो आप्त वाक्यम क्या होगा? आप्त सन्निधि शब्द योग्यता, इनमें से आप्त होगा। शब्द होगा इसका। आप्त वाक्यम का आप्त ही होगा। ठीक है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट आप्त वाक्यम का शब्द होगा, है ना। यथार्थ वक्ता आप्त कहलाएगा। आप्त वाक्यम शब्द होगा। फिर उसके बाद में यथार्थ वक्ता वो शब्द कहलाएगा। अर्थाबाधः, अर्थाबाधः जो कहलाएगा वो होगा योग्यता। हाँ,
सन्निधि, अर्थाबाध सन्निधि, पदानाम विलंबेन उच्चारणम। ठीक है, तो ये होगा हमारा एक। जहाँ पे मुझे लगता है ये भावे करके जो होता है जी योग्यता होता है, सन्निधि नहीं होता। अर्थाबाधा योग्यता होगा और पदानाम अविलंबेन विलंब उच्चारण करना ये सन्निधि कहलाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हो गया। आप्तवाक्यम शब्द होगा, ठीक है, अर्थाबाधः ये योग्यता होगा, पदानाम विलंबेन उच्चारणम ये सन्निधि होगा और यथार्थ वक्ता ये आप्तु होगा। ठीक है, फिर ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तंतुवः पटस्य, तंतु जो है वो पट का क्या है, निमित्त कारण है, असमवायी कारण है, समवायी कारण, समवायी कारण, समवायी कारण, यस। फिर नेक्स्ट है घटम प्रति जैसी चीज वो हो जाती है कि जो जैसे तंतु पट दिया हो तो सीधी सी बात हम समवायी कारण मान लेते हैं, तंतु रूप दिया हो असमवायी कारण हो जाता है, जब तुरी वेमा आदि दिया होता था निमित्त कारण हो जाता है। जैसा कि मैंने समझा वैसा यहाँ पे बता दिया। घटम प्रति निमित्त का सर इसमें निमित्त का ये भी होगा ना कि इन दोनों से जो भिन्न है, इन दोनों से जो भिन्न नहीं होता, इन दोनों पे जो आश्रित रहता है वो निमित्त कारण होता है। ठीक है ना, अलग नहीं। 160 नेक्स्ट है कि घटम प्रति समवायी कारणम किम, कुलालः दंडः दंड संयोगः कपालम, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। थर्ड होगा इसका, दंड संयोग नहीं, कपालम समवायी कारण पूछा है ना। घटस्य किम असमवायी कारणम, वस्त्र निर्माण यंत्रम तंतवः तुरी वेमादिकम तंतु संयोगः, असमवायी कारण पूछ रही हूं मैं पट का। अभी हमने देखा था तंतवः पटस्य, तो यहाँ पे समवायी कारण आ गया। ठीक है, यहाँ पे मैं पूछ रही हूँ पटस्य किम असमवायी कारण, पट का असमवायी कारण क्या है। ऑप्शन है इसमें वस्त्र निर्माण यंत्रम तंतवः तुरी वेमादिकम तंतु संयोगः। तंतु होगा, तंतु। हाँ, और पट का निमित्त कारण क्या है, ये थोड़ा सा पट को पकड़ के रखो, पट का याद कर लो, समवायी कारण कौन सा है, असमवायी कारण कौन सा है और निमित्त कारण कौन सा है। असमवायी कारण तंतु संयोग हो गया। ठीक है, अगर निमित्त कारण की बात की जाएगी, ठीक है, तो निमित्त कारण हो जाएगा इसका तुरी। प्रश्न तो और भी है, लेकिन अब और कोई पूछना चाहता है तो पूछो। बस अब ये मीनू बोल रही थी इसमें में, मीनू प्रश्न है तैयार? जी सर, थोड़ा ही है। जी सर है। ठीक है, ठीक है, सहभागिता सबकी जरूरी है। देखा तो देखो कितना विचार है। सबसे पहले हम तर्क संग्रह का मंगलाचरण बोल रहे हैं। निधाय हृदय विश्वेशम विधाय गुरुवंदनम बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्क संग्रह। तर्क संग्रह मंगलाचरणे कयो वंदनम कृतम गुरु विशेषयो, उत्तर इसका होगा। तर्क संग्रह कर्ता का अनन्य भट्ट, इसका आंसर होगा। कति पदार्थ सन्ति, पदार्थ कितने हैं, सप्त पदार्थ सन्ति। पदार्थस्य किम लक्षणम, पद ज्ञान प्रतीत विषयम पदार्थम। द्रव्याणि कति सन्ति, नव द्रव्याणि सन्ति। तर्क संग्रहे गुणः का रूप रसादयः गुणः। कर्माणि कति सन्ति, सप्त कर्माणि सन्ति। सम्मानम कति भेदा, कर्म 5 होते हैं जी हाँ, होते 7 नहीं होते हैं। हाँ, कति कर्माणि सन्ति, पंच कर्माणि सन्ति, सही बोल। सामान्यस्य कति भेदा, 2 भेदा। विशेषस्य कति भेदा, विशेषस्य कति सन्ति, 5, 10
अनंत सप्त, अनंत होगा यहाँ पे। समवायः कति सन्ति? 2 त्रीणि अष्ट एक एव यहाँ पे होगा। अभावः कति सन्ति? द्विविधः चतुर्विधः खड्विधः अष्टविधः चतुर्विधः यहाँ पे होगा। पृथिव्याः किं लक्षणं? तत्र गन्धवती पृथ्वी। पृथिव्याः कति भेदा? द्विभेदा। नित्य पृथ्वी किम रूपम? नित्य परमाणु रूपा। यहाँ पे जैसे बोलते थे नित्य परमाणु रूपा अनित्य कार्य रूपा, तो नित्य परमाणु रूपा। अनित्य पृथ्वी किम रूपा? अनित्य कार्य रूपा। अनित्य पृथ्वी कति भेदा? त्रिभेदा। पार्थिव शरीर किम अस्ति? अस्मदादि नामेव शरीरम। पार्थिव शरीर इंद्रियस्य किम अस्ति? ज्ञानेन्द्रियम। जी सर। इसके बाद पार्थिव शरीर पार्थिवम इंद्रियम किम करोति? गंधस्य ग्रहणम करोति। आंसर पार्थिवम इंद्रिय कुत्र तिष्ठति? नासिकायाम अग्रभागे। पार्थिवो विषयः कः? मृत्पाषाणादिः। आपः किं लक्षणं? शीत स्पर्शवत् आपः। आपः कतिविधः? द्विविधः। नित्य आपः किम रूप? परमाणु रूपम अनित्य कार्य रूपम। जी सर, इतना ही हम क्वेश्चन देखे थे आज सर। ठीक, नेक्स्ट प्रियंका दास। अभी है मेरा भी है सर। प्रियंका दास, अनम्यूट करो, वीडियो ऑन करो। जी सर। तर्कसंग्रह मुख्यतः कस्य दर्शनस्य ग्रंथः अस्ति? आंसर है वैशेषिक दर्शनस्य। तर्कसंग्रहः कस्य कृति अस्ति? आंसर है अन्नमभट्टस्य कृति अस्ति। किमर्थं तर्कसंग्रहः क्रियते? बालानां सुखबोधाय तर्कसंग्रहः क्रियते। कति पदार्थाः सन्ति? 7 पदार्थाः सन्ति, यथा द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभावः। कति द्रव्याणि सन्ति? 9 द्रव्याणि सन्ति, यथा पृथ्वी अप तेज वायु आकाश काल दिग आत्मा मनः। गुणाः कति सन्ति? 24 गुणाः सन्ति, यथा रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथकत्व संयोग विभाग परत्व अपरत्व गुरुत्व द्रवत्व स्नेहत्व शब्द बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म संस्कारः। पृथिव्याः लक्षणं किम्? कलेक्शन कहाँ से किया है? प्रश्न जो पूछा गया है उससे किया है सर, बुक से। सा कतिविधा? तत्र गंधवती पृथिवी। सा द्विधा, नित्य अनित्या च। नित्यत्वं नाम किम्? नित्यत्वं नाम प्रधानस्वभाव भिन्नत्वे सति नाशरहितत्वम्। अनित्यत्वं नाम किम्? उत्पत्तिमत्वे सति विनाशित्वम्। सामान्यं कतिविधं? सामान्यं द्विविधं, यथा परम् अपरं च। उष्णस्पर्शवत् कस्य लक्षणम्? उष्णस्पर्शवत् तेजसः लक्षणम्। सन्निकर्षाः के भवन्ति? प्रत्यक्षज्ञानहेतुः इन्द्रियार्थं सन्निकर्षः सः षड्विधः, यथा संयोगः संयुक्तसमवायः संयुक्तसमवेतः समवायः समवायः समवेतसमवायः विशेषणविशेष्य भावश्चेति। किन्नाम समवायः? नित्यसम्बन्धत्वं नाम समवायः। परिमाणं कतिविधं? परिमाणं चतुर्विधं, यथा अणु महत् दीर्घं ह्रस्वम्। संख्यायाः लक्षणं किम्? एकत्वादिव्य
व्यवहार हेतु संख्या। किं नाम पृथकत्वं। पृथक् व्यवहार असाधारणकारणं पृथकत्वं। द्रवत्वं कतिविधं। द्रवत्वं द्विविधं यथा सांसाद्विकं नैमित्तिकं। सांसिद्विकं कुत्र वर्तते। सांसिद्विकं जले वर्तते। स्नेहः कुत्र वर्तते। स्नेहः जले वर्तते। किं नाम शब्दः। सः कतिविधश्च। श्रोत्रग्राह्यो गुणः शब्दः स द्विविधः यथा ध्वन्यात्मकः वर्णात्मकश्च। स्पर्शस्य किं लक्षणं। त्वगिन्द्रियमात्रग्राह्यो गुणः स्पर्शः। करणस्य किं लक्षणम्। असाधारणं कारणं करणम् उच्यते। चलो, तो बहुत अच्छा रहा। हमें लग रहा है कि लगभग जितने भी तर्कभाषा और तर्क संग्रह से प्रश्न बन सकते हैं उनको हमने किसी न किसी रूप में टच किया। और लेकिन इसके साथ साथ एक दो बात आप लोग और ध्यान रखेंगे, जो कि जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जहां से प्रश्न उत्तर हम गलत करते हैं, उनको सारिणी बना करके या आरेख चित्र के द्वारा उसको तैयार करेंगे। क्योंकि खास करके जैसे हम देखते हैं जो कि ये हेतुआभास वगैरह हो गया, या फिर जिसमें जब लक्षण बताते हैं तो लक्षण के साथ जो जैसे विभु और आदि की चर्चा की जा रही थी, एकत्व की या कितने होते हैं ये चर्चा की जा रही थी, तो वहां पर आकर के हम कंफ्यूज करते हैं। तो एक बनाना जरूरी है। हाँ, एम.के. रमन। जी सर, कुछ मेरा भी प्रश्न रह गया है। हाँ, तो प्रश्न रह गया था तो वीडियो ऑन करिए, बोलिए। मैं किसी को अवसर नहीं दे रहा हूँ, ऐसा थोड़ी है, ये तो सभी के लिए है। हमने नोट ग्रंथ नहीं था, हमने वो गूगल से नोट किए कुछ बड़े तर्क भाषा संदर्भित ग्रंथ। तर्क भाषा एवं न्याय वैदिक दर्शन का प्रकरण ग्रंथ है। इनके लेखक आर्य केशव मिश्र हैं। न्याय और वैश्विक दर्शन परस्पर संबंध है, इसलिए इन्हें समान तंत्र भी कहते हैं। इन दोनों में दो आधारों पर भेद किया जा सकता है, जैसे पदार्थ और प्रमाण। न्याय ग्रंथ 16 पदार्थ मानता है: प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जन्म, चिंता, हेतुभास, प्रजल, जाति, निग्रह स्थान। जबकि वैश्विक साक्षी पदार्थ मानते हैं: द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव। एवं न्याय ग्रंथ वैश्विक के इन सातों पदार्थों का अंतर्भाव अपने प्रति नामक द्वितीय पदार्थ में कर देता है। न्याय ग्रंथ 4 प्रमाण मानता है: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। जबकि वैश्विक 2 ही प्रमाण मानता है: प्रत्यक्ष, अनुमान तथा शब्द और उपमान को अनुमान के अंतर्गत मानता है। जैसे हम प्रश्न प्रारंभ हो जाता है, जैसे वैश्विक दर्शन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? शंकराचार्य, गौतम ऋषि, कनान, अनुभव और कपिल। इसका सही उत्तर है कनान, अनुभव और कौल। तर्क भाषा प्रकाश नामक किसने लिखा? इसका है दीक्षित, गोवर्धन मिश्र। तो इसका है गोवर्धन मिश्र। न्याय सूत्र के प्रणेता आचार्य गौतम का नाम है कनाद, रुचि, गदाधर। इसका सही उत्तर है इस्पात। न्याय मत में जीवात्मा का परिमाण है विभु, मध्य, देह, अनु। इसका सही उत्तर है विभु। तर्क भाषा का रचयिता कौन है? वत्स्यायन, वासवती, केशव मिश्र, इस्पात। इसका सही उत्तर है केशव मिश्र। जैसे केशव मिश्र हमारे ही गांव के बगल के ही है, तो हम इस बात को नहीं जानते थे। जब इस ग्रंथ को हमने पढ़ा तो
हमें मालूम है कि हमारे बगल के हैं, करीब 5 किलोमीटर दूर उनका घर आता है, और हम ये अपने आप में अब सोचे कि एक दिन का उनके यहाँ जाए और उनके परिवार के लोगों से पूछे, उनके बारे में पूरा डिटेल पता करें, और पता करके मैं लोगों के ग्रुप में डालूंगा। और ये मेरे लिए प्रसन्नता की बात है कि मेरे ही बगल मुझे जानकारी नहीं थी कि तर्क भाषा मतलब विद्वान लेखक हमारे बीच में थे, अब नहीं है, तो हम कि उनका उसके उनका जो उनके बारे में जो भी कुछ विशेष जानकारी मिले आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और उसके बाद मेरा अगला प्रश्न है कि न्याय सूत्र के प्रणेता आचार्य कौन है? वरुण जी, गदाधर, गौतम और राम। तो इसका सही उत्तर है गौतम। भाषा के अनुसार कर्म कितने हैं? 4, 3, 2 या 5? इसका सही उत्तर आवाज कट रही है, थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो रहा था, तो इसकी वजह से ऐसा हुआ कि काम से ही परेशान है हम। जी, अगला प्रश्न है, न्याय शास्त्र में अनुमान के कितने भेद हैं? पहला है 3, 5, 4 और 2। इसका सही उत्तर 2। अगला प्रश्न है कि पट के प्रति तुली वेमा आदि प्रकार के स्वरूप, समवाय, निमित्त और असमवाय। तो इसका सही उत्तर है निमित्त। अगला प्रश्न है, पट के समवाय कारण है, पट के समवाय कारण है, और क्या सही उत्तर क्या? तो दिए हैं कि पट संयोग, संयोग, तंतु और तंतु संयोग। इसका सही उत्तर है तंतु। प्रश्न दर्शन में भी है और कितने प्रकार के हैं? तो इसका जो 4 ऑप्शन दिए हैं कि सप्त 2 दिए हैं इसमें। उत्तर है नव। प्रश्न नव न्याय के अनुसार समवाय है, और इसका पहला है 1, दूसरा है 3, तीसरा है 4 और दूसरा है 2, चौथा है तीसरा है 4 और चौथा है 2। तो इसका सही उत्तर है 2। क्रम के कितने भेद हैं? पहला ऑप्शन है 4, दूसरा है, तीसरा है और चौथा है 2। इसका सही उत्तर होगा पहला 4। पट के असमवाय कारण क्या है? तंतु, पटरूप, तूली और तंतु संयोग। तंतु संयोग। आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं हो पा रही है रमन जी, आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं हो पा रही है। या तो वीडियो ऑफ करके आप बोलिए, या कुछ इस तरह करके, ताकि आवाज क्लियर हो सके उसमें। हाँ, इसका अगला प्रश्न है, नव न्याय प्रवर्तक कौन है? नव न्याय के प्रवर्तक कौन है? जगदीश, गंगेश, गदाधर और रघुनाथ। तो इसका सही उत्तर होगा गंगेश। कार्य का अंतिम कारण क्या है? अवंतर व्यापार, करण, साधारण करण और कर्ता। तो इसका सही उत्तर होगा अवंतर व्यापार। द्रव के कितने भेद हैं? द्रव के इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4, 3, 1 और 2। तो इसका सही उत्तर होगा 2। शब्द प्रमाण के कितने भेद हैं? 4 ऑप्शन दिए हुए इसका। पहला है 5, दूसरा है 3, तीसरा है 4 और चौथा है 2। तो इसका सही उत्तर होगा चौथा 2। शब्द विचार के कितने भेद हैं? शब्द विचार के कितने भेद हैं? 3, पहला 4 ऑप्शन है इसका, 3, दूसरा है 4 और तीसरा है 1 और चौथा है 2। तो इसका सही उत्तर होगा चौथा 2। उसका अगला प्रश्न मेरा है, पार्थानुमान के कितने भेद हैं? पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 6 और पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 6, तीसरा है 4 और पांचवा है 5, चौथा है 5। तो इसका सही उत्तर होगा 5।
उसका अगला प्रश्न मेरे पास है, व्याप्ति के कितने भेद हैं? इनके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है 2, दूसरा है 1, तीसरा है 3 और चौथा है 4। तो इसका सही उत्तर होगा 2, यानी पहला। न्याय में पद का लक्षण क्या है? पहला है सुप्तिगतम पदम अर्थवत् सक्तम अर्थ। तो इसका तीसरा ऑप्शन है सक्तम। उसके बाद है अगला सर, इस प्रश्न। क्वेश्चन को रिपीट कर दीजिए। जी जी जी। न्याय में पद का लक्षण क्या लक्षण है? सुप्तिगतम पदम अर्थवत् सक्तम और अर्थ। तो इसका सही उत्तर होगा सक्तम। उपमिति नामक 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। संज्ञ ज्ञान, साक्ष्य ज्ञान, संज्ञा ज्ञान, संज्ञी संबंध ज्ञान। का सही उत्तर होगा संज्ञा संज्ञी संबंध ज्ञान। अगला प्रश्न, कारण कितने प्रकार का है? पहला ऑप्शन है 4, दूसरा है 5, तीसरा है 2 और चौथा है 3। तो क्या सही उत्तर होगा चौथा 3। न्याय अनुसार प्रमेय के कितने भेद हैं? पहला ऑप्शन है 13, दूसरा ऑप्शन है 12, तीसरा ऑप्शन है 11, चौथा ऑप्शन है 10। इसका सही उत्तर होगा दूसरा 12। अगला प्रश्न है कि अनुमान के कितने भेद हैं? पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 2 और चौथा ऑप्शन है 5। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा 2। न्याय शास्त्र कितने पदार्थ मानता है? तो न्याय शास्त्र पहला ऑप्शन है 16, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 7 और दूसरा ऑप्शन है 2। तो इसका सही उत्तर होगा न्याय शास्त्र 16 पदार्थ को मानते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, मृत पिंड घटता किस प्रकार का कारण है? निमित्त कारण, कोई नहीं, असमवाय कारण, समवाय कारण। तो का सही उत्तर होगा चौथा समवाय कारण। तर्क भाषा किस प्रकार का ग्रंथ है? पहला है चंपू, दूसरा है सरल भाष्य, तीसरा है टीका और चौथा है प्रकरण। ये प्रकरण ग्रंथ है चौथा इसका। अगला प्रश्न है, घट रूप का असमवाय कारण क्या है? दंड रूप, कुंभकार, कपाल रूप और कपाल तप। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा कपाल रूप। उसके बाद अगला प्रश्न है मेरा, न्याय शास्त्र में गुण कितने हैं? पहला ऑप्शन है 16, दूसरा ऑप्शन है 17, तीसरा ऑप्शन है 12 और चौथा ऑप्शन है 24। तो इसका सही उत्तर होगा चौथा 24। सोच साथी किसको कहा गया है? न्याय का, वैशिक का, मीमांसा का और सांख्य का। तो क्या सही उत्तर होगा न्याय का। क्या प्रश्न क्या है? सोच पदार्थी किसको कहा गया है? इसका प्रश्न है न्याय। उत्तर चलिए, तो लगभग लग रहा है कि आपने भी प्रश्न पर्याप्त कलेक्ट किया था। कौन जी, हो गया या और बचा हुआ है? जी सर, और है करीब 25-30 और है सर। ठीक है, तो अब आज रहने दीजिए ताकि सब भोजन भी करेंगे, ठीक है। नहीं तो आपके जी प्रश्न सर। के कारण और बहुत सारे व्यक्ति हैं जिनको भोजन नहीं मिलेगा। पढ़ने वाले तो पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा करेंगे कि जितना भी प्रश्न हम लोगों ने यहाँ पर देखा है, प्रयास करेंगे जो एक जगह है एकत्र हो जाए। और जितने लोगों ने यहाँ पर प्रस्तुत किया है, मैं देख रहा हूँ जो कि कुछ
जो है यहाँ पर उन्होंने नहीं प्रस्तुत किया, जैसे कि अर्पणा कुमारी का नहीं रहा, दीक्षा सर कौशिक मेरा को है, लेकिन इसी से प्रश्न था। अच्छा तो हैंड रेज नहीं किया था और उसके बाद हाँ सर, मैं मैसेज में बाद नहीं दिया में था जो जुड़ी, कि बाद हाँ तो नहीं तो जब बताना था, तो कोई बात नहीं, कभी और देख लेंगे। दीक्षा ठीक। तो भी फर्स्ट सेमेस्टर की है तो उसका तो नहीं कुछ कर सकते हैं अभी, ये एग्जम्प्टेड है अभी। और एक और जुड़े थे जिनका कि हमने नहीं देखा, हाँ वो अभी चले गए शायद, कौन थे वो, ये पूजा जोशी, पूजा जोशी एक जुड़ी हुई थी जो ना तो वीडियो ऑन की थी और लास्ट डे भी मुझे ध्यान आ रहा है क्योंकि वो नहीं इस तरह की थी। तो जितने भी यहाँ पर जुड़ते हैं एक्टिवली क्लास के लिए जुड़े हैं और केवल इसलिए नहीं जुड़े कि हम कुछ देर के लिए आते हैं तो बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग पहले ग्रंथों को देख चुके हैं, ग्रंथ देखने के बाद अब केवल प्रश्नों को देख रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए ये बात ध्यान रखेंगे कि जो भी जुड़ते हैं अनिवार्य रूप से ध्यान रखें जो कि यहाँ पर कुछ आपका भी कंट्रीब्यूशन हो और कुछ आप लेकर के भी जाएं, ठीक है। यहाँ आप तैयार होकर के अगर नहीं आएंगे तो आपको कुछ समझ में आएगा नहीं, ठीक है। हाँ दीक्षा। सर प्रकरण ग्रंथ क्या होते हैं, अभी बोला था ना? क्या प्रकरण ग्रंथ? यस सर। प्रकरण ग्रंथ तुम लोगों ने भी पढ़ा है, तुम लोगों के भी पाठ्यक्रम में है, ग्रंथों को जो पढ़ा था ये मूल रूप से होते हैं, इसकी चर्चा वैसे की गई थी जब ग्रंथ पढ़ाए जा रहे थे। इसमें होता क्या है कि किसी एक प्रभाग को, एक विषय वस्तु को, गूढ़ विषय को लेकर के विस्तार पूर्वक चर्चा की जाती है। जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं जो कि तर्क संग्रह को प्रकरण ग्रंथ के रूप में यहाँ पर बताया गया था, तर्क भाषा को लेकर के, क्योंकि एक विशेष वस्तु को लेकर के उस पर विस्तार पूर्वक ग्रंथकार ने चर्चा की है, ठीक है। मोटे तौर पर इस तरह से समझो प्रकरण ग्रंथ को। और सर वो पृथ्वी, सर पृथ्वी के 3, सर हाँ बोलो पृथ्वी के 3 वेद सर, ठीक है सर, पृथ्वी के 3 वेद कौन से हैं सर? पृथ्वी के संदर्भ में नित्य रूप और अनित्य रूप दो की चर्चा की गई थी, नित्य परमाणु रूपा, अनित्य कार्य रूपा, फिर उसके बाद अगर पुनः त्रिविधा किया गया था वो अलग अलग 3 किए गए थे, अर्थात पहले नित्य अनित्य किया गया था। एक तर्क संग्रह पर होगी तो स्टार्टिंग में ही दिखाई पड़ेगा ये, जहां पर पृथ्वी का लक्षण किया जाता है और भेद बताए जाते हैं उसी समय, ठीक है, इस तरह है। तो ये सब हम लोग ग्रंथ हम लोगों ने पढ़ा है, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है, जो यहाँ पर नहीं थे, उनके लिए YouTube पर साक्षात अपलोड कर दिया गया है, वो पूरा 1 घंटा देखें तब उनको समझ में आएगा ये चीज है, इस तरह। ठीक, अनामिका तुम्हारा कोई प्रश्न है? हाँ सर, जैसे प्रकरण ग्रंथ की चर्चा उठी उस टाइम में मैंने पूछना चाहती थी, जिसमें आपने बताया था ये क्या हुआ थी कि जैसे हम नाट्य शास्त्र पढ़ते हैं उसमें जो रूपक 10 बताए गए हैं, स्टार्टिंग हमारा नाटक से हो जाता है, उसमें जो प्रकरण ग्रंथ होता है उसमें हम लोग 10 अध्याय से लेके क्या 50 अध्याय तक पढ़ते हैं, उसमें 50 लिखा था, उस टाइम मुझे समझ नहीं आया था, आज 50 का मतलब 50 लिखा था। देखो वो है, और वहां पर तो कंफ्यूजन करेंगे क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं, वहां पर जो प्रकरण की बात की जा रही है वहां पर प्रकरण अलग है, यहाँ पर प्रकरण अलग है, दोनों को मिक्स न करें, खास करके नए बच्चे जो हैं, दोनों में आकाश पाताल का अंतर है। रूपक के प्रकरण संदर्भ में जो प्रकरण कहा गया है और यहाँ पर जो प्रकरण कहा गया है, ठीक है, वो साहित्य का अलग है। और तो मैं मूल रूप से ये कर रहा हूँ कि जितने व्यक्ति जुड़ रहे हैं, पहले हम लोग ग्रंथ पढ़ते हैं, ग्रंथ पढ़ करके फिर प्रश्न का आलोड़न करते हैं, और हमने अब ये भी सोचा है कि जितने लोगों ने आप लोगों ने प्रश्न तैयार किया है वो प्रश्न एक बार सब हम एकत्र कर लें, और न हो तो उसको एक टाइप करवा लें और एक जगह सभी एक बार परीक्षा से पहले हल करें, जितने भी ग्रंथों से संदर्भित होते हैं, ताकि उससे कम से कम ये हो जाएगा जो कि हमारा मैक्सिमम कवर हम कर लिए रहेंगे, कोई भी प्रश्न छूटेंगे नहीं, या हम लोगों ने नहीं देखा ऐसा नहीं रहेगा, ठीक है। ये चीज करेंगे क्योंकि एक जगह अपने पास कलेक्शन भी नए ग्रुप वाले में, नए ग्रुप में तो वही व्यक्ति हैं जो निरंतर क्लास ले रहे हैं, और जो नहीं ले रहे हैं निरंतर क्लास उनको अनामिका आराम से रिमूव कर देना है प्रेम पूर्वक, और जो निरंतर ले रहे हैं
उनको उसमें इंक्लूड कर देना है, ठीक है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि कोई 5 मिनट के लिए जुड़ रहे हैं उनके लिए नहीं रखना है। जो निरंतर है यहाँ पर, वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तब जा करके। हाँ, अब ये तो नहीं है कि एक कक्षा में जुड़ेंगे और उनको दिव्य ज्ञान उनको हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जब निरंतर जुड़ते हैं तो आज 10 लोगों ने बोला है, उनके प्रश्न रहे, उनके प्रश्न से कुछ आपको इस तरह का मिला जो कि आगे आप और भी तैयारी कर सकते हैं, और भी कुछ आपको रास्ता मिल रहा है। इसी तरह का होता है। अब यहाँ पर जितने भी जुड़े हुए हैं सभी केवल अध्ययन के लिए ही है मूल रूप से। तो ऐसे ही चलेंगे। अब आगे हमने ये किया है कि व्याकरण पक्ष में जो एक कारक आदि है, इनको हम सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पहले देख लेंगे, और जो जो हमारे पास जटिल है, जिनसे प्रश्न हमारे छूटते हैं या गलत होते हैं, उनको हम पहले देखते चलेंगे, और फिर उनके प्रश्न जो हैं साथ साथ अगले दिन करते चलेंगे इस तरह। तो मैं कल प्रयास करेंगे जो कि कारक जो है अधिकांश कवर होता है। 2 दिन रखेंगे कारक के लिए मात्र, क्योंकि कारक में एक दिन में भी खत्म कर सकते हैं, लेकिन एक दिन में खत्म करने पर फिर वो समझ में आएगा नहीं पूरा, फिर वो वही रहेगा जितना हमने पहले पढ़ा है उतना ही पढ़ा रह जाएगा। तो इसलिए 2 दिन हम रखेंगे ताकि कारक जो है हमारा पूरा कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो कल हम कारक का रखेंगे, ठीक है। तो सभी संज्ञा भी पढ़ाएंगे। क्या हुआ? संज्ञा भी पढ़ाएंगे। नहीं, कारक हमने रखा है। कारक संज्ञा पर ज्यादा जोर नहीं देंगे अभी। संज्ञा एक दिन अलग से देखेंगे। जो हम समझ रहे हैं संज्ञा की बात जो कर रहे हैं आप लोग, वो अलग से करेंगे। कारक को हम पहले एक बार देख लेते हैं, और संज्ञा में नहीं होगा तो आधा घंटा स्टार्टिंग में संज्ञा को देख लेंगे। संज्ञा में बहुत कुछ नहीं है ना, क्योंकि उसमें आपको खुद भी कुछ हद तक तैयार रखना पड़ेगा। तो संज्ञा को भी देख लें, कोई दिक्कत नहीं, संज्ञा से ही प्रारंभ कर लें, कोई इतना इशू नहीं है, ठीक है। तो कल सभी देख करके आएंगे। संज्ञा में पढ़ाया क्या जाएगा? संज्ञा में तो जैसे इसे वो संज्ञा की कुछ है जिसमें कंफ्यूजन होते हैं। देखो, कुछ है जो कंफ्यूजन होते हैं, उनको केवल बताया जाएगा, और कुछ नहीं है। हाँ, उसमें तो कुछ परिभाषाएं हमें खुद लर्न करनी पड़ेंगी। हाँ, कुछ करेक्शन। तो कल हम वहां से प्रारंभ करेंगे। सभी अनिवार्य रूप से पढ़ करके आएंगे। जो पढ़ करके आएंगे वही कंटिन्यू करेंगे, जो नहीं पढ़ करके आएंगे वो कंटिन्यू नहीं करेंगे, ठीक है। तो जहां भी ग्रुप में डालो ये मैसेज दे देना है जो कि अनिवार्य रूप से पढ़ करके आएंगे तभी जुड़े, अन्यथा नहीं जुड़े। सीता? सर कल पढ़ाई होगी या फिर क्वेश्चन आंसर होगा? क्या सर कल क्वेश्चन आंसर बना के लाना है या नहीं? कल क्वेश्चन आंसर नहीं, कल हम केवल पढ़ाएंगे। उसके बाद जब वो कंप्लीट हो जाएगा उस दिन एक दिन रखेंगे क्वेश्चन आंसर के लिए। कल केवल पढ़ करके आना है, और 8 से 10 में कल रखेंगे, ठीक है। ठीक है सर, ठीक। चलिए, अस्तु। सभी को धन्यवाद। फिर हम मिलते हैं कल 8 बजे में। धन्यवाद। प्रणाम सर। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम सर। प्रणाम सर।